हाँ भाई, तो ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में बेसिकली इसको ऐसा समझना था कि जैसे मानो मेरे पास ये है एक्स की पावर 100, ठीक है ना। तो अगर एक्स की पावर 100 का अगर मैं एक वो ले लूँ, पॉलिनॉमियल ले लूँ, तो वो कैसा बनता है, वैसा बनेगा एक्स की पावर 100 माइनस, बोलो, सिग्मा अल्फा, राइट, एक्स की पावर 99, इसी टाइप की तो फॉर्मेट बनेगा उसका। अगर तुम इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो बनेगा पॉलिनॉमियल। ये तुम लोगों ने देख लिया अभी। और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा सिग्मा अल्फा बीटा, यस, एक्स की पावर 98, ठीक है। फिर ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस के साथ चलता रहेगा, जो भी होगा यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा अल्फा बीटा गामा एक्स की पावर 97, राइट। और ऐसे डॉट डॉट करते करते इसको अपन वहाँ तक खींच सकते हैं, जो भी होगा, मतलब ये कहाँ तक जाएगा, तुम्हारा कांस्टेंट टर्म होगा यहाँ पे कोई आखिरी में, ठीक है। ये जो होगा वो इसके इक्वल होगा, किसके, x-1, ठीक है ना, x-1 इंटू x-2 इंटू x-3, राइट है। इस टाइप से करते करते ये बेसिकली सिंपल सी आइडेंटिटी हो जाएगी। कोई बोलेगा यहाँ पे तुमने ए क्यों नहीं लगाया है, यहाँ पे ए क्यों नहीं लगाया है, मतलब इस टाइप से क्यों नहीं रखा है, तो उसका एक रीज़न है, यहाँ पे पहले से ही जो है, जो एक्सप्रेशन तुम्हें दिया हुआ है, तुम्हें उसके हिसाब से खेलना पड़ेगा ना। तो जो है, जो एक्सप्रेशन दे रखा है, यहाँ पे ए लगा हुआ ही नहीं है, इसका मतलब ए क्या है, A1 है बेसिकली, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर भी ए नहीं लगा रखा है, वरना मैं ए की पावर ए लेता है यहाँ पे, ठीक है। खैर वो तो खैर कॉमन सेंस था। अब उसने मुझसे बोला है कि इस एक्सप्रेशन में एक्स की पावर 99 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर एक्स की पावर 99 का देखना है तो ये रहा एक्स की पावर 99, ठीक है। अगर तुम्हारे को ये चीज़ स्ट्राइक नहीं कर रही है तो तुम सीधी सीधी मल्टीप्लिकेशन से भी चीज़ को सोच सकते थे। कैसे, जैसे अपने को एक्स की पावर 99 चाहिए, यानी मैं कोई एक एक्स छोड़ दूँ, राइट है, मैं किसी एक एक्स को छोड़ दूंगा, तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स करते करते 99 एक्स ले लिए, फिर इस वाले एक्स को छोड़ दिया और सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ठीक है, तो एक -100 आ जाएगा, ठीक है। फिर सिमिलरली क्या करेंगे, फिर इस वाले एक्स को ले लेंगे, किसी एक और एक्स को छोड़ देंगे, तो मान लो फिर -99 आ गया, ठीक है। सिमिलरली -98 आ जाएगा। ऐसे करते करते तुम माइनस का कॉमन ले लोगे, तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बेसिकली तुम्हारे पास सिग्मा अल्फा आ जाएगा, जहाँ पे अल्फा क्या है 1 2 3 4 ऐसे करते करते 100 तक, समझ गए। तो इसका आंसर वैसे डायरेक्टली भी तुम ले सकते थे 50-50 -50-50, पर ऑब्वियसली तुम्हें वो याद नहीं होगा, जो भी है। फिलहाल हम तो अपने वाले तरीके से कर रहे हैं, जो कि बहुत सिंपल है। तो ये क्या है, देखा जाए तो ये जो माइनस सिग्मा अल्फा है, ये किसके बराबर होगा, ये तुम्हारा सिंपल सा है -1 + 2 + 3 + डॉट डॉट टिल 100, राइट। और ये मैंने तुमसे बोला था इसको रट लो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -50-50। मैंने बोला था इसका आंसर रट लो, इसका आंसर 50-50 ही होता है, ये मैंने सिग्मा और पाई नोटेशन में बताया भी था तुमको, ठीक है। और अगर अभी याद नहीं है तो यार फिलहाल अभी याद तो हो ही जाएगा, इतनी बार करेंगे सीक्वेंस सीरीज में तो बिल्कुल रट जाएगा। अब उसने बोला है एक्स की पावर 98 का, तो एक्स की पावर 98 का है सिग्मा अल्फा बीटा। सो व्हाट इज सिग्मा अल्फा बीटा, सिग्मा अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अल्फा यूज़ करेंगे यहाँ तो सिग्मा अल्फा का स्क्वायर माइनस, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, यही होता है, ये मैंने अभी बताया था तुमको, राइट। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगा कि अब सिग्मा अल्फा मेरे को पहले से पता है कि वो 50-50 आने वाला है, तो 50-50 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस सिग्मा अल्फा स्क्वायर। अब ये कैसे निकालेंगे, सिग्मा अल्फा स्क्वायर कहाँ से निकाला जाए, तो ये तो तुम वहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से। तो जो सिग्मा अल्फा स्क्वायर है, यानी कि 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर ऐसे करते करते 100 तक जब तुम जाते हो ना, तो एक्चुअली इसका भी एक फॉर्मूला होता है जो हम सीक्वेंस सीरीज में पढ़ते हैं। पर वही वाली बात है यार कि क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का इसलिए मैंने यहाँ पे दिया, तो ये तो फिर तुमसे नहीं हो पाता। फिलहाल इसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं ऐसे 100 इंटू 100 इंटू, एक सेकेंड, ये 100 लिखा हुआ है, ठीक है, 100 इंटू 100 फिर 201, ठीक है, 201 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा सिग्मा अल्फा स्क्वायर। तो ये पूरी जो आया, ये जो वैल्यू है, ये तुमने यहाँ डाल दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है, तो एक्चुअली ये ना, तुम अगर अभी चाहो तो मैं तुम्हें एक बार फिर से कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ कि जब भी हम 1 से लेकर, क्योंकि ना आगे भी बहुत काम में आएंगी, तो ये वाली बात है, जब हम सिंपल n तक जोड़ते हैं तो इसका आंसर होता था क्या, n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2, राइट है। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा ना करके मैं स्क्वायर कर दूँ, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर ऐसे करते करते अगर तुम n स्क्वायर तक ले जाओ और फिर पूछो अब क्या आंसर होगा, तो इसका आंसर होता है n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई बाय 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया। अच्छा, यहाँ पे 101 होगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे n कितना था, यहाँ पे n था 100, तो 100 इंटू 101 इंटू 2 टाइम्स 100 करोगे तो 200 आ गया, 200 + 1, तो इसलिए हमने किया 100 इंटू 101 इंटू 201 डिवाइड बाई 6, ठीक है। इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। अच्छा, आपको अभी कोई सोच ही रहा होगा कि क्यूब का क्या होता होगा, तो क्यूब का बहुत सिंपल है, ये मतलब ये तुम्हें ना ये याद रखने पड़ेंगे, तुम वहाँ याद रखोगे, सच्चा अभी याद रख के रखो, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, तो ये याद आना ही चाहिए। इसका प्रूफ सब बाद में देख लेंगे। अच्छा, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें क्या होता है, जो तुम्हारा ये लिखा हुआ है ना n इंटू n + 1/2, इसी का स्क्वायर कर दिया, छुट्टी, ठीक है। तो बस हो गया, ये याद होने चाहिए बिल्कुल, ठीक है। चलो सही, तो इस क्वेश्चन में मतलब अगर तुमसे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बेसिकली सीक्वेंस एंड सीरीज का ही क्वेश्चन माना जाएगा ये, देखा जाए तो। खैर, अब ये क्वेश्चन देखो, तो ये क्वेश्चन क्या है, इसमें उसने बोला है कि अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ x³ - x + 1, और उसने बोला फाइंड अल्फा + बीटा + गामा। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको।
तो देखो ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता वो होता क्या, वैसे नॉर्मली अगर तुम सोचते हो क्या होता वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे क्या एक्स क्यूब है, यानी कि किसके कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, और नीचे किसका कोफिशिएंट होता है एक्स क्यूब का, पर एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, जीरो है, तो यहाँ का आंसर हो जाएगा जीरो हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड में उसने बोला सिग्मा अल्फा स्क्वायर, क्या पूछा उसने, सिग्मा अल्फा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर तुम कैसे निकालोगे, इसका तो वही वाला तरीका बोलूँगा मैं, वो निकालना चाहो तो उससे कर लो, किससे, जो मैंने तुम्हें बताया था ना ये वाला सिग्मा अल्फा बीटा इक्वल्स टू, इसको जितनी बार लिख सकते हो उतना अच्छा है। ठीक है, तो अगर मेरे को यहाँ से सिग्मा अल्फा स्क्वायर चाहिए तो मैं बोलूँगा टू सिग्मा अल्फा बीटा। ठीक है, इसका यहाँ पे माइनस आएगा प्लस सिग्मा अल्फा स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल। तो अब इसमें डाल दो सब कुछ, तुम्हें सिग्मा अल्फा बीटा तो पता ही है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे सिग्मा अल्फा बीटा के तुम ध्यान से देखोगे ना तो सिग्मा अल्फा बीटा यहाँ पे हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा -1। अच्छा तो ठीक है, फिर तो हो गया क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि -2 इंटू -1। ठीक है, ये तो जीरो है तुम्हारा, बात खत्म हो गई, कितना आया 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बचा अल्फा -2 बीटा -2 गामा -2, और अब तो तुम्हें ये चीज़ समझ में आएगा नीचे कि हम क्या करेंगे इसमें, हम सिंपल वाली आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, और क्या करेंगे, है ना, सिंपल सी आइडेंटिटी का यूज़ कर देंगे। कौन सी आइडेंटिटी, कि हम x³ माइनस x + 1 को लिख सकते हैं समथिंग लाइक दिस, x - अल्फ़ा x - बीटा, ठीक है ना, x - गामा, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा तो तुम्हें दिख रहा है, बस यहाँ पे 2 2 2 डालना है तुम तीनों में। तो हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट तो पहले तो उसको घुमा के लिखेंगे, यानी समथिंग लाइक दिस कि अल्फा -x, ठीक है, फिर बीटा -x, फिर गामा -x, और क्योंकि तुमने 3 बार घुमाया है यानी कि एक माइनस इधर से आया, एक माइनस इधर से आया, जिन्होंने एक दूसरे को नलिफाई कर दिया, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ से एक माइनस और आ गया तो वो आ गया माइनस बाहर यहाँ पे निकल के। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे x = 2 डाल दिया दोनों तरफ, तो इधर अगर तुमने 2 डाल दिया तो हो जाएगा 2 का क्यूब -2 + 1, और इधर हो जाएगा माइनस टाइम्स तुम्हारे पास है यहाँ पे अल्फा -2 बीटा -2 गामा -2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, अब इसके बाद क्या कह सकते हैं, तो 2 का क्यूब होता है 8, 8 - 2 6, 6 + 1 7, तो -7 इज द आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया, -7। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा कुछ था नहीं, तो इस टाइप की चीज़ें तो बहुत कर रखी हैं यार, है ना, इससे टफ टफ तो हमने ऊपर देखे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, इससे क्या समझ में आ रहा है, ये थोड़ा अलग लग रहा है देखने में। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बेसिकली बहुत ही एपिक लेवल का है, ये जो चीज़ है ये स्ट्राइक करने वाली बात है सारी की सारी। देखो, पहली चीज़ जो मेरे को स्ट्राइक करनी चाहिए इस क्वेश्चन में, कि मेरे का ऑब्जर्वेशन जो हमने सबसे स्टार्टिंग में ही देख ली थी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो 0 है। ठीक है, देखते हैं इस चीज़ को हम कैसे कैसे क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तुमने ये वाला क्वेश्चन लिया, तो उसने बोला अल्फा इंटू बीटा माइनस गामा स्क्वायर। अब बीटा माइनस गामा स्क्वायर को देखो, बीटा माइनस गामा मेरे लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई भी सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट जितना भी ले लूँ, हर जगह पे प्लस लगा हुआ होता है ना, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया है। तो अगर प्लस चाहिए तो यहाँ प्लस बना लेते हैं, तो प्लस कैसे बनेगा, बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इसमें से कुछ माइनस भी करना पड़ेगा, तो क्या माइनस करेंगे, 4 बीटा गामा, राइट है, तभी तो आएगा, तभी तो माइनस वाला बनेगा तुम्हारे लिए। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस बीटा टाइम्स गामा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर -4 गामा अल्फा, राइट है, यही तो बनेगा। अच्छा, सिमिलरली अगर इसके साथ करोगे तो इसके साथ भी ये बन जाएगा ना, इसी टाइप बन जाएगा। अच्छा, लेकिन अब हम यहाँ पे यूज़ क्या करने वाला है, अब ये बीटा प्लस गामा मुझे यहाँ दिख रहा है, मुझे यहाँ दिख रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ बीटा प्लस गामा किसके बराबर हो गया, माइनस अल्फा के, तो इसका स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ पे आ गया अल्फा स्क्वायर -4 बीटा गामा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से आ जाएगा क्या जो बच गया, यानी कि बीटा का स्क्वायर -4 गामा अल्फा। ठीक है, सिमिलरली इधर से क्या आ जाएगा, इधर से आ जाएगा तुम्हारे पास गामा का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, इस टाइप से आएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जब तुम इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या बन जाएगा, अल्फा क्यूब, इसको भी कर लो तो क्या बन गया, बीटा क्यूब, तो मिल जाएगा, कुछ गजब की चीज़ बनने वाली है। ये क्या हो गया, ये हो गया गामा क्यूब। अच्छा, ये क्या हो गया, -4 अल्फा बीटा, -4 अल्फा बीटा, -4 अल्फा बीटा, यानी कि -12 अल्फा बीटा गामा। चलो, अच्छी बात है। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ फंस गए, अब हम लोग फिर से फंस गए, इसका क्या आंसर बोलेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब है ना, ये भी तो फंस गए यहाँ पे। तो इसको कैसे सोच सकते हो, तो इसका मैंने तुम्हें पहले बता दिया था कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब जब होता है इस टाइप का, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली कोशिश करते हैं वो बनाने की 3 अल्फा बीटा। पर यहाँ पे एक बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन जो तुम देख सकते हो, इट इज़ सिंपली लाइक कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है ये तो 0 है, तो इनका क्यूब जब हम करते हैं, जब हम इनका क्यूब करेंगे, यानी कि अल्फा का क्यूब बीटा का क्यूब गामा का क्यूब, तो वो हो जाएगा 3 अल्फा बीटा गामा, सिंपल एज दैट, राइट, सिंपली। तो ये क्या हो जाएगा, 3 अल्फा बीटा गामा -12 अल्फा बीटा गामा। ठीक है, और अल्फा बीटा गामा भी मेरे को निकालना आता है इत्तेफाक से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -9 अल्फा बीटा गामा। नंबर अल्फा बीटा गामा क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, राइट है, तो अल्फा बीटा गामा हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, यानी कि -1,
है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 9। ये मैंने -1 कैसे लिखा, देखो अगर तुम इसको ऐसे लिख लेते तो बोलते एक्स क्यूब माइनस, नहीं माइनस से मतलब नहीं है, यहाँ पे तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर, फिर होता है एक्स, फिर यहाँ होता कोई कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म हमारा यहाँ पे 1 है, तो हम एक्स स्क्वायर के साथ यूज़ करते हैं माइनस, इसके साथ यूज़ करते हैं प्लस, तो इसके साथ क्या यूज़ करेंगे माइनस, तो -1/1, तो इसका आंसर क्या गया -1। ठीक है, तो फिलहाल इसमें डाल दिया तो तुम्हारे पास आ जाएगा -9 × -1 एंड द आंसर इज आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, सिंपल क्वेश्चन था, मतलब इसमें से मेरे हिसाब से कोई भी ऑप्शन नहीं था जो बहुत बढ़िया हो, बस एक यही ऑप्शन तुम कह सकते हो फोर्थ वाला जो थोड़ा अच्छा था, पर जिस हिसाब से क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं ना जिस लेवल के, उससे तो अच्छा नहीं है फिलहाल। अब देखते हैं इसमें और हम क्या कर सकते हैं। तो ये मेरे को पर्सनली बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगता है जो तुम्हारे स्क्रीन पर लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये दे रखा भैया, कोई इस टाइप से क्वेश्चन रखी है 4th पावर की, और बोला गया मुझसे कि ए और बी की वैल्यू बता मेरे को, एंड यू हैव, मतलब इसके जो रूट्स हैं वो इंटीग्रल हैं, इट हैज़ 4 इंटीग्रल रूट्स। तो अब कैसे हो सकते हो, कैसे इसको अपन सोचें, किस तरीके से इसको सोचा जा सकता है। तो अपने को जो आता है वही कर सकते हैं यार, पहले तो रूट्स मान लें, तो पहले तो वही रूट्स मान लिया, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, है ना, वही, उसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। अब इसका आदमी शान बैठा हुआ है कि अब क्या करें, तो यार एक काम कर सकते हैं, जो हमें पता है हम वही काम कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये क्या है, यहाँ पे 4 आएगा, अरे -4/1 करेगा तो मतलब माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और क्या कर सकते हो, तो यार अगर तुम वो बोलोगे कि सिग्मा अल्फा बीटा, तो ये क्या आएगा, ये आएगा तुम्हारा ए के बराबर, सिंपल, और सिग्मा अल्फा बीटा गामा, ये भी तुम्हारा कोई मतलब कोई फ़ायदा नहीं हो रहा इनको लिखने का। ठीक है, सिमिलरली अच्छा 1, ओके, यानी कि अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, इनका मल्टीप्लिकेशन 1 है, 4 चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन 1 है, और ये चारों की चारों जो चीज़ें हैं यानी कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये जो हैं ये सिर्फ इंटीजर हो सकते हैं। तो ऐसा कब पॉसिबल है, सोच के बताओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, मतलब दिमाग जिसके अंदर है ना वही सोच सकता है इसको सिर्फ। अगर ये सिर्फ इंटीजर है तो ऐसा कब होगा जब 4 इंटीजर्स को तो मल्टीप्लाई कर रहे हो और वो चारों के चारों का मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है वो 1 आ रहा है। देख भाई, ये कोई वो तो है नहीं कि तुम ऐसे बोल दो कि 1/2 × 2 है ना, इंटू 3, मानो 3/5 और 5/3, तब आंसर 1 आ जाए। ये तो फ्रैक्शनल हो गया, हमने तो साफ साफ बोल रखा है ये इंटीजर है, तो इंटीजर में तो सिर्फ एक ही केस बन सकता है। क्या केस बन सकता है, समथिंग लाइक दिस, या तो 1 × 1 × 1 इस टाइप से, मतलब 1 और -1 के अलावा और कुछ बन ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कल को तुमने मानो 2 या 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसको हटाने के लिए तुम्हें 1/2 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। ये बात तो कॉमन सेंस है ना इतनी, तो यानी कि 1 या फिर -1, तो -1 से भी कर सकते हैं समथिंग लाइक दिस, है ना, या तो ऐसे कर लो, या फिर 2 बार -1 ले लो, ठीक है ना, या तो 2 बार -1 ले लो, या फिर और 2 बार 1 ले लो। इस टाइप पे तुम्हारा हर बार आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा कुछ इनमें से कुछ हो सकते थे, पर हमारे पास एक कंडीशन ये भी तो दे रखी है, कौन सी वाली, कि इसका आंसर 4 है। अब अगर तुम इन चारों को जोड़ोगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा -4, अगर तुम इन चारों को जोड़ोगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 0, पर अगर तुम इन चारों को जोड़ोगे तो तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा 4। हैंस प्रूव्ड कि तुम्हारे पास अल्फा बीटा गामा, है ना, और डेल्टा, इन सब की वैल्यू क्या है, 1 है। कितना प्यारा तरीका है यार ये इसकी वैल्यू 1 देने का। सोच के देखो, अल्फा बीटा प्लस गामा ने दिए 4 के बराबर, और इन चारों को का मल्टीप्लिकेशन 1 कर दिया और बोल दिया ये चारों इंटीग्रेशन वो है। ये 3 स्टेटमेंट मिल करके बोलती हैं कि ये 1 के बराबर है। वो अगर ये मानो कल को उसका क्वेश्चन होता है सिंपल मेंस का क्वेश्चन, तो वो सीधी सीधी ये देता तुमको कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा नहीं 1 के बराबर है, मतलब फाइंड ए एंड बी इफ दिस बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ ऑल द रूट्स इक्वल टू 1। ये होता है मेंस का क्वेश्चन। पर अगर एडवांस का क्वेश्चन है तो वो एक लाइन लिखेगा और तुम मर जाओगे फिर क्योंकि तुम्हें कोई ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी कितना एपिक क्वेश्चन बनाया है उसने। फिलहाल अल्फा बीटा गामा डेल्टा इन चारों की वैल्यू 1 आ चुकी है। अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई, क्यों अब सॉल्व। हाँ अब देखो, अब और इंटरेस्टिंग चीज़, मतलब देख लो लाइन से ही बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं अभी। हाँ भाई, अब क्या इसके आगे क्या होगा, चलो हमें समझ में आ गया कि चारों 1 है। अब मेरे को पता चल गया कि सिग्मा अल्फा बीटा जो है वो तो तुम्हारा ए के बराबर है, और सिग्मा अल्फा बीटा गामा जो है वो तुम्हारा -b के बराबर है। ये बात समझ में आ रही है बिल्कुल। अब मुझे बताओ इसके रूट्स कितने थे। इसके रूट्स थे 4, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो अल्फा बीटा में कितने टर्म्स आएंगे, अल्फा बीटा में कितने टर्म्स आएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स बोलना बस, नंबर ऑफ टर्म्स। तो तुम बोलोगे नंबर ऑफ टर्म, देखो इसमें 4 हैं, तो यानी कि 3 × 4/2, ये मैंने तुम्हें पहले बता दिया था कि 3 × 4/2 यानी कितने हो गए 6। कितने आएंगे 6 टर्म्स। अब 6 टर्म्स जो होंगे वो कैसे किस टाइप के टर्म्स होंगे, समथिंग लाइक दिस कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा जो भी होंगे। तो ये तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है 1 × 1 + 1 × 1 + 1 × 1 6 बार। यानी कि क्या कर रहे हो तुम बेसिकली, तुम 6 ही तो लिख रहे हो। अरे यार 1 × 1 1 ही होता है, तो 1 + 1 + 1 जब तुम 6 बार करोगे तो बेसिकली आंसर क्या आएगा 6 आएगा। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू हो गई 6। ठीक है, अगर तुमने 3 लेकर किया और तुम्हें कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है, तो वैसे इसकी भी ट्रिक होती है। इसका आंसर होता है सीधे सीधे 4C3। इसका आंसर क्या आएगा 4 हो जाएगा सीधे सीधे। जिसने PNC पढ़ रखा है उसको आता होगा ये, फिलहाल ऐसी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें PNC के टाइम पे। तुम 3 का तो अपने मन से भी बना सकते हो। तो देखो कैसे, एक बार मैंने अल्फा बीटा और गामा को ले लिया, या फिर मैंने अल्फा बीटा और डेल्टा को ले लिया। पहला बन गया अल्फा बीटा गामा, दूसरा बन गया अल्फा बीटा डेल्टा,
और इन सबके प्रोडक्ट कितने आ रहे हैं, 1 1 आ रहे हैं। अबे अल्फा बीटा गामा मल्टीप्लाई करेगा तो 1 इंटू वन 1 ही हो गया, फिर 1 इंटू 1 मतलब 3 करके तुम ले रहे हो, लेकिन 1 मतलब आंसर तुम्हारा 1 आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये हो गया 1 हो गया। फिर और उसके अलावा क्या बन सकता है, तो एक बन सकता है अल्फा गामा डेल्टा, दूसरा बन सकता है अल्फा गामा, नहीं अल्फा गामा नहीं, फिर और क्या बन सकता है, एक और बनेगा इसमें, तो एक बनेगा इसमें, हमने अभी तक वो वाला केस लिया है क्या, हमने हर एक केस में बीटा को लिया है बस, तो एक केस बन जाएगा ये वाला बीटा गामा और डेल्टा वाला, राइट है। तो वो 1 हो गया। कितने केस हो गए, 4 केस हो गए। तो माइनस बी की वैल्यू क्या आ रही है, 4, यानी कि बी की वैल्यू क्या आ रही है, -4, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। तो आई होप सो तुम्हें क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेटर तो कुछ है ही नहीं सिर्फ दिमाग लगाना है बेसिकली। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है, उसने बोला ए बी सी आर द रूट्स ऑफ दिस x³ - x² - 2 = 0 और a³ + b³ + c³ पूछा है। ट्राई करके देखो एक बार। इसको सोचने के बहुत सारे तरीके हैं, तुम अलग अलग तरीके से सोच सकते हो। सबसे सिंपल जो है, जैसे मेथड 1 अगर तुम सोचो तो मेथड 1 हो सकता है तुम इसमें a डाल दो, तो तुम बोलोगे a³ जो है वो बराबर हो जाएगा a² + 2 के, राइट है। एंड सिमिलरली b³ जो है वो बराबर हो जाएगा b² + 2 के, सिमिलरली c³ जो है वो बराबर हो जाएगा c² + 2 के, ठीक है। तो अगर तुम इन तीनों को जोड़ लोगे तो क्या आएगा, a³ + b³ + c³ इस टाइप से, और इन तीनों को जोड़ लोगे तो क्या आएगा, सिग्मा a², ठीक है, और प्लस 6 नंबर सिग्मा a²। तो सिग्मा a² को अपन लिख सकते हैं, वो लिखना पड़ेगा सिग्मा a² को क्या लिखो, सिग्मा a² को सिंपल लिख देंगे सिग्मा a² - 2 सिग्मा ए बी, ठीक है। नंबर सिग्मा a² तो यहाँ पे सिग्मा a चाहिए तुम्हें, तो सिग्मा a की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वेशन से देखो x² क्या क्या -1 है, तो -1 यानी कि 1, तो सिग्मा a तो 1 हो रहा है, और सिग्मा a b क्या हो रहा है, तो यहाँ पे x का कोई टर्म ही नहीं है, तो सिग्मा a b क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये तो गया 0, और ये 1 हो गया तो 1 बस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, तो 1 + 6 आंसर 7 हो गया इसका आंसर, सही है। तो ये एक तरीका हो गया। अगर तुम्हें कोई दूसरा तरीका सोचना है लंबे वाले तरीके से, तो तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि यार a³ b³ c³ है, ठीक है ना, ये क्या है, ये a³ b³ और c³ है, तो a³ + b³ है ना प्लस c³ -3 abc किसके बराबर होता है, उसी के बराबर a + b + c इंटू वही a² b² c² -2 टाइम्स इस टाइप से, अच्छा -2 टाइम्स नहीं होता, सॉरी, -ab, राइट। तो अब यहाँ पे a b की वैल्यू तुम डालोगे 0, फिर सिग्मा a² की वैल्यू तुम यहाँ से डाल दोगे, क्या आएगी, 1 आएगी, फिर सिग्मा ABC की वैल्यू यहाँ पे तुम फिर से डालोगे 1, फिर 3ABC की डालोगे यहाँ पे 3ABC, तो तुम्हें ABC भी निकालना पड़ेगा, वो डाल देना। तो ये लंबा थोड़ा सा तरीका है, दोनों तरीके से सोच सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर ये तरीका ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा अच्छा तरीका है ये फिलहाल। सिंपल क्वेश्चन था ये। अब देखो, अब लाइन से बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं। ये पहला क्वेश्चन बहुत गजब का, ये भी इतना अच्छा नहीं है, ये बहुत एपिक क्वेश्चन आने वाला है, मतलब अब अच्छे क्वेश्चन की लड़ी लगने वाली है बेहतरीन तरीके से। चलो अब ये क्वेश्चन ट्राई करो एक बार, खुद ट्राई करो, ऑब्जर्वेशन देखो, इतना ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है, 1998 IIT का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में एक ऑब्जर्वेशन है जो बहुत एपिक लेवल की है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो है वो ये है कि हर जगह पे जो अल्फा है, उस जो भी नंबर है उसके माइनस आता रह जा रहा है। जैसे यहाँ पे अल्फा था तो अल्फा के माइनस लगा दिया, फिर बीटा का क्या माइनस लगा दिया, फिर गामा क्या माइनस लगा दिया, फिर डेल्टा क्या माइनस लगा दिया। उसने बोला अल्फा बीटा गामा जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, वो तो खैर फॉर्मेलिटी है, समझ में आ ही रहा था वो बात तो, और हमें बोलना है इस बंदे की हमें वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन है 1998। कैसे सोचा जाए इसको, तो देखो जब भी तुम्हें इस टाइप का दिखेगा तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए, देखो इस टाइप से। अगर मैं इसके अंदर ये डाल दूँ, क्या देखो, अल्फा + बीटा + गामा, ठीक है, + डेल्टा, एक बार सोच लेना, और ठीक है /2 सुनो एक बार, और यहाँ पर -अल्फा है, ठीक है। तो क्या होगा फिर अगर तुमने ऐसा कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा + बीटा + गामा + डेल्टा -2 अल्फा / 2। अगर तुम ध्यान से देखो, अगर तुम बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो अल्फा -2 अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा -2 अल्फा हो जाएगा -अल्फा। समझ में आ गई बात, क्या हो जाएगा, -अल्फा, और यही तो लिखा हुआ है, अरे यही तो लिखा हुआ है। तो सिमिलरली तुम आगे भी कर सकते हो। अगर इसका मतलब मेरा मतलब क्या है कि इसमें लिखा हुआ क्या है, कोई बोलेगा लेकिन मेरे को स्ट्राइक क्यों करेगा, तो उसका बहुत बड़ा रीज़न है क्या कि पहले तो उसने बोला था कि अल्फा बीटा गामा जो हैं वो इसके रूट्स हैं, और दूसरा मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं जब भी मैं देखता हूँ ना ये 4-5 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मेरे दिमाग में ये चलता है क्या, x - अल्फा, x - बीटा, x - गामा, x - डेल्टा। तो ये चीज़ चलनी चाहिए तुम्हारे दिमाग में। जैसे तुम इसको देखोगे और फिर साथ में ए भी दे रखा है, तो सोने पे सुहागे वाली बात हो गई। और यहाँ पे साइड में क्या होता है, आइडेंटिटी होती है, याद आ रहा होगा, ये तो हमें बहुत, मैंने बोला था सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी तो यही है, -bx³ + cx² - dx + e, ठीक है। तो ये बंदा LHS वाला बंदा RHS के हमेशा बराबर होता है, ये मेरी आइडेंटिटी होती है। और जब भी मैं ऐसा बोलूँ, अभी सुन लो आगे बहुत भी आने वाले हैं इस चीज़ के ऊपर, कि अगर 4-5 ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमेशा ठीक है, हमेशा यही अप्रोच लगती है। तो मेरा मैं पहले ही चल रहा था यार x - अल्फा तो मैंने पहले बाहर निकाल लिया, पर तुम ऐसे थोड़ा बाहर निकाल लोगे कोई,
ठीक है। तो इसलिए दिमाग में आया कि अब सोच के देखो, अब सोचना है यहाँ पे, अगर तुम यहाँ पर डाल दो मान लो क्या अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, प्लस डेल्टा डिवाइड बाई 2 माइनस अल्फ़ा, तो क्या आया था, तो ये आ गया था। अगर तुम अब इस वाले में डालो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा डिवाइड बाई 2 माइनस बीटा, अब तुम क्या सोच पा रहे हो कि ये बन गया, क्योंकि -2 बीटा आ जाएगा न्यूमरेटर में, और बीटा -2 बीटा करोगे तो क्या आएगा, माइनस बीटा आ जाएगा। करके देख लो यार, क्या इसमें, चलो करके दिखा दे रहे हैं, कोई बात नहीं, 11th वाले हो यार तुम अभी। अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा -2 बीटा डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इसने इसको मार दिया, क्या बन गया ये, माइनस बीटा बन गया, और अल्फ़ा गामा डेल्टा माइनस बीटा, अल्फ़ा गामा डेल्टा माइनस बीटा, माना कि 2 आ रहा है एक्स्ट्रा, तो वो तो बाहर निकाल देंगे, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, उसको बाहर निकाल के अलग लोग डाल देंगे कि नहीं, ठीक है, तो वो तो इतनी बड़ी बात नहीं है। सिमिलरली यहाँ डाल देना, यहाँ पे भी यही करो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ठीक है, ये बीटा है, ठीक है, डिवाइड बाई 2 माइनस क्या है यहाँ पे माइनस गामा कर दो, एंड सिमिलरली चौथे ब्रैकेट में भी यही कर देना, उसके साथ डेल्टा के साथ क्या कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा करते करते हुए डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि तुमने x इक्वल्स टू बेसिकली कुछ नहीं किया, तुमने x इक्वल्स टू अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 कराया है, सिग्मा अल्फ़ा बाई 2 डाला है। अबे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा क्या है, सिग्मा अल्फ़ा, तो तुमने x इक्वल्स टू सिग्मा अल्फ़ा बाई 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया दोनों तरफ, पर तुमने तो एक ही तरफ किया है ना, इस तरफ भी तो सब्स्टिट्यूट करोगे LHS की तरफ, तो LHS की तरफ सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। ये बात तो समझ में आ गई ना कि RHS में ये बनने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से पहले ऐसा एक और काम करते हैं हाथ के हाथ, कि इसमें से 2 कॉमन बाहर निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो सुनो पहले, अगर मैं इसका LCM लेते चलूँ साथ साथ में, तो LCM लेकर हमारे पास कोई बन जाएगा जो RHS में हमें जो एक्चुअल में जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो A डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ क्या बन गया, यहाँ बन गया एक सेकेंड, यहाँ बन गया बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा माइनस अल्फ़ा, ठीक है, यहाँ बन गया अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ठीक है, फिर यहाँ बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस डेल्टा, यहाँ बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस डेल्टा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ हुआ क्या, बेसिकली तुमने 2 का एलसीएम ले लिया, तो नीचे क्या गया, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर भी 2 है, तो बेसिकली तुम 2 की पावर 4 ले सकते हो सीधे सीधे, है ना, इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है। अब मुझे बताओ ये क्या बन गया, ये अगर मैं यहाँ पे a की पावर 4 कर दूँ, यानी कि बेसिकली यहाँ पे मैं a की पावर 4 लाना है मुझे, कुछ भी करके, अगर मुझे यहाँ पे a की पावर 4 लाना है, अगर मुझे यहाँ पे a की पावर 4 लाना है, तो यहाँ पे a क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो आएगा। तो अब ये चीज़ एक्स्ट्रा है, वरना ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये पूरा न्यूमरेटर, अगर तुम ध्यान से देखोगे ये इसी की तो वैल्यू निकालनी है, राइट है। तो यहाँ पर इसके अंदर तुम क्या डाल दो, ये जो इक्वेशन है ना तुम्हारे पास, यहाँ पे ax की पावर 4 और माइनस bx³ प्लस cx² माइनस dx प्लस e, ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट करो। इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, x इक्वल्स टू सिग्मा अल्फ़ा बाई 2, बल्कि सिग्मा अल्फ़ा की वैल्यू में पहले से पता है क्या होती है, माइनस b बाई a, तो यहाँ पे तो माइनस पहले से लगा हुआ है, यानी कि बेसिकली b बाई 2a, ये तुम्हें इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। तो तुम्हारा क्वेश्चन, और जो भी जब तुम सब्स्टिट्यूट कर दोगे फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इसी से, a³ 2 की पावर 4, तो a³ 2 की पावर 4, ठीक है। यहाँ से भी हटा दिया इसको, हम सीधे उसको उस तरफ लेगा LHS में। तो ये जो बंदा लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, ये इसका आंसर है ये, ठीक है। तो निकालते हैं इसका आंसर, निकालते हैं फटाफट से, b बाई 2a डाल दो इसके अंदर, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो b बाई 2a डालते हैं इसके अंदर, क्या हो जाएगा a³, और ये 2 की पावर 4 यानी कि 16 होता है, सीधे सीधे लिख दो यहाँ पे। अच्छा, अब a के अंदर डाला x की पावर 4 के मतलब b बाई 2a होल की पावर 4 माइनस b बाई 2a, ठीक है, होल क्यूब प्लस c b बाई 2a होल का स्क्वायर माइनस d b बाई 2a, है ना, प्लस e, ठीक है। दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द आंसर। इसको तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो मतलब कुछ चीज़ें कट के सिंप्लीफाई नहीं होंगी यहाँ पे ज़्यादा, ठीक है, ये ऐसा कॉम्प्लेक्स सही लगेगा देखने में। चलो इसको सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब यही तुम्हारा आंसर है फिलहाल, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें, कोई बोलेगा कि आंसर तो लग नहीं रहा है देखने में, इसमें कोई आंसर तो आया नहीं है, कह रहे आंसर क्यों नहीं आया भाई। देखो आंसर जो होता है ना, वो आंसर वो होता है जो तुम्हारे जो क्वेश्चन में क्या दे रखा था, A B C D E और अल्फा बीटा गामा दे रखे थे, तो ABCDE इसके टर्म्स, अच्छा यहाँ पे लिख भी रखा है कि इन टर्म्स ऑफ ABCD तुम्हारा आंसर आना चाहिए, और तुम्हारा आंसर किस में आ रहा है, AB, है ना, CD उसी के टर्म्स में आ रहा है, E, राइट है। अच्छा, यहाँ पे E लिखना भूल गया हूँ मैं, मतलब समझ जाओ यार, यहाँ पे फीलिंग पे जाओ, भावना पे, ठीक है ना। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना यार, क्या है, सिंपल LCM लेकर जो भी कर सकते हैं। खैर ये क्वेश्चन हो गया, और ये मुझे काफ़ी बड़ा क्वेश्चन लगता है, क्योंकि ये चीज़ सिखाने के लिए होती है, ये जो सिमेट्री तुम देख रहे हो ना, ये चीज़ सीखने वाली होती है। चलो सही है, आ जाओ। अब ये क्वेश्चन देखो, अब उसने बोला है कि ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, पर ये IIT का नहीं है, ये सिंपल ऐसे ही मैंने बना दिया है। क्या बोला है उसने कि A0 A1x A2x² ऐसे करते करते an-1 x की पावर n, यहाँ सिंपल वही n डिग्री का पॉलिनॉमियल है, और उसका A0 जो है वो 0 नहीं है। अच्छा ठीक है, और फाइंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रूट्स। तो अगर इसके रूट्स हैं अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा डेल्टा, तो इसके इनका रेसिप्रोकल करो और उनका सम कर दो, यानी कि
वन अपॉन अल्फ़ा प्लस वन अपॉन बीटा प्लस वन अपॉन गामा, ऐसे करते करते वन अपॉन, ऐसे करते करते वन अपॉन जो भी रूट होगा वहाँ तक इसको कर देना, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे, तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, इनका एलसीएम ले लो। इसका अगर तुम एलसीएम ले लोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेना यार, नीचे क्या आ जाएगा बोलो, नीचे सिंपल सा आ जाएगा तुम्हारे पास अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ऐसे करते करते प्रोडक्ट, बेसिकली ये नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। अच्छा अब ऊपर क्या आएगा, जैसे अल्फा है तो अगर तुम ऐसे करते हो वन अपॉन टू, ठीक है, प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन फाइव है, मान लो इतनी सिंपल सी बात है। तो नीचे क्या आता है एलसीएम में, टू इंटू थ्री इंटू फाइव, राइट है। अच्छा चलिए करो यहाँ पे एक और ले लो वन अपॉन सेवन, तो यहाँ पे आएगा सेवन मल्टीप्लिकेशन में। तो ऊपर क्या आता था, टू को छोड़ के जो बच गया वो ऊपर आता था, यानी कि थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन, ठीक है। थ्री के साथ क्या आता था, थ्री के साथ आता था टू फाइव सेवन, टू इंटू फाइव इंटू सेवन, ठीक है। एंड सिमिलरली तीन तीन टर्म्स का यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन आता था। तो इसका क्या मतलब है, काइंड ऑफ ये लिखा हुआ है, अगर हम किसी इक्वेशन मान लें जिस इक्वेशन के रूट्स होते हैं, मान लो टू थ्री फाइव सेवन, तो तुम मुझे बताओगे ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, इसको हटा लेते हैं यहाँ से, ये लिखा हुआ है बेसिकली सम ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट अ टाइम। अब ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहाँ पे रूट्स कितने थे, यहाँ पे रूट्स थे चार, ठीक है। तो तुमने प्रोडक्ट ऑफ जो तुमने सम लिया रूट्स का वो तुमने तीन लेते हुए करा। तो अगर यहाँ पर n रूट्स हैं तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा कुछ टाइप का कि अल्फा बीटा गामा, मतलब अल्फा को छोड़ के बाकी n माइनस वन रूट का सम आएगा। तो यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ होगा, ऊपर लिखा हुआ होगा सम ऑफ रूट्स टेकन n माइनस वन एट अ टाइम, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होते हैं, बोल दो यार, अब तो बोल दो। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होते थे, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स होते थे सिंपल जो कांस्टेंट टर्म होता था बेसिकली वो होता था। अब कांस्टेंट क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट तो ए नॉट है, कांस्टेंट तो ए नॉट है, तो ए नॉट डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे वो भी आएगा माइनस वन होल की पावर एन, यस। अच्छा तो ए नॉट डिवाइडेड बाय ए एन, यस। अच्छा ऊपर क्या आएगा, ऊपर तो वो आएगा तुम्हारे पास, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा सम ऑफ रूट्स टेकन n माइनस वन एट अ टाइम। तो इसके पास क्या आएगा, इसके पास आएगा ए वन अपॉन ए की पावर n, यही तो आएगा। अब यहाँ पे माइनस आएगा प्लस आएगा, ये कैसे निकालेंगे, तो अब देखो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। हाँ भाई, तो ऊपर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस वन होल की पावर n माइनस वन, ठीक है ना, क्योंकि जो इसके कोरिस्पॉन्डिंग होगा उसी के लिए तो माइनस लगाओगे। अब तो बताओ मेरे पास क्या होने वाला है, ए एन और ए एन तो कट गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये n माइनस वन है और ये n है, यानी कि ये बंदा इसका n काट देगा, तो यहाँ पे एक माइनस n आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, माइनस ए वन अपॉन ए नॉट, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी हद तक एक बढ़िया क्वेश्चन है देखा जाए तो। अब आ जाओ, हाँ, ये मतलब ये काफ़ी बहुत ही बड़ा क्वेश्चन लगता है देखने में ये। तो एक बार खुद ट्राई करके देखो, हो जाएगा तुमसे। बस उन चीज़ों को याद रखना जो मैंने तुम्हें स्पेशल नोट में लिखवाई थी। कांग्या वो नोट, कांग्या ये जो नोट्स है ना, ठीक है, ये सब बहुत काम के नोट्स थे, इसलिए मैंने तुम्हें लिखवाए थे। तुम देख रहे होगे यहाँ पे ये काम में आ गया था, ठीक है। ये तो बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है और अब आ ही चुका है, इतनी बार इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यूज़ किया, ठीक है ना। अच्छा चलो खैर, अब इसको उस क्वेश्चन को ट्राई करो, कांग्या वो क्वेश्चन, ये ट्राई करो भाई साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ट्राई करो। हाँ साहब, सोचा ये क्वेश्चन कितना गजब का क्वेश्चन है। देखो पहला पॉइंट तो ये समझो, ये क्या लिखा हुआ है, अरे भाई साहब ये क्या लिखा है, देखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ दीज थ्री क्वाड्रेटिक्स। देखो ये चीज़ मैंने तुम्हें सम और सिग्मा और वो वाला जो नोटेशन था उसमें मैंने बताया था कि कभी भी अगर इस फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक लिखी हुई है तो वो तीन क्वाड्रेटिक लेकर देख रहा है। कौन सी, पहले उसने तुम्हें क्वाड्रेटिक दी ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। दूसरी उसने दी तुम्हें ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू, ठीक है। और तीसरी उसने दे दी तुमको ए थ्री एक्स स्क्वायर प्लस बी थ्री एक्स प्लस सी थ्री, ठीक है। बस सिंपल आई वन टू थ्री डाल दिया इसके अंदर। अब पहले वाले के रूट से मान लो, मान क्या लो उसने दे रखा है अल्फा बीटा, दूसरे वाले के हैं बीटा कॉमा गामा और तीसरे वाले के हैं गामा कॉमा अल्फा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। फिर उसने बोला देन शो दैट कि दिस और ये जो लिखा हुआ है सामने ये इस महाशय के बराबर है। भाई साहब कैसे प्रूफ करेंगे इसको, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत तो समझ में आ रही है बात क्या, ये चीज़ तो बहुत सिंपल है, ये जो LHS में लिखी हुई है, ठीक है ना। अब इसको मिटा देते हैं, हटाओ इसको। तो जो LHS में लिखा हुआ है, ये जो LHS में लिखा हुआ है ये ऐसा नहीं है बिल्कुल जैसे उस टाइप का जो हम लोगों ने देखा था कि A प्लस बी प्लस सी प्लस सिग्मा ए बी, ठीक है, प्लस क्या ए बी सी प्लस वन, ये किसके बराबर होता था, ये बराबर होता था तुम्हारा A प्लस वन इंटू बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन के, राइट है बिल्कुल। अरे तो ये माइनस में लिखा हुआ है, इसको हटा के यहाँ लिया, क्या दिक्कत है इसमें, यहाँ से हटा के यहाँ लिया। तो ये जो लिखा हुआ है बेसिकली ये इसके बराबर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए तुमको, ठीक है। तो हमारा LHS जो है बेसिकली वो इसके बराबर है।
तो किसके बराबर है, a माइनस वन इंटू बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन। और तुम्हें प्रूव करना है, तुम्हें क्या प्रूव करना है कि ये जो चीज़ है ये इसके बराबर है। किसके बराबर है, अब इसको भी खोल के लिखते हैं जैसे कि तुम्हें समझ में आता है कि प्रूव क्या करना है एक्चुअल में। तो प्लस माइनस और यहाँ लगा हुआ है पाए, और पाए में बोला है उसने आई 1 से 3 तक। तो पहले 1 डाल के देख लो। तो पहले जब तुम 1 डालोगे तो क्या आएगा, a1 माइनस b1 प्लस c1। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। और नीचे आ जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग a1। ठीक है, फिर हमने फिर से मल्टीप्लाई किया। तो अब यहाँ पे तुम आई क्या डालोगे, 2 डालोगे। तो 2 डालते क्या आ जाएगा, a2 माइनस b2 प्लस c2 डिवाइडेड बाय a2। ठीक है, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा a3 माइनस b3 प्लस c3। ठीक है, डिवाइडेड बाय a3। ठीक है, और इसके ऊपर पूरे पे 1/2 है। तो यार 1/2 है तो ये बकवास लग रहा है। क्यों, क्योंकि अगर तुम्हें याद ना हो तो अगर मैं ऐसे बोलता था, मानो क्या मैंने बोल दिया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16, तो तुम क्या करते थे, तुम यहाँ लगा देते थे क्या, सिंपल बोलते थे इसका आंसर होता है प्लस माइनस 4। तो ये तुमने क्या करा, मैंने तुम्हें बताया भी था, इसका मतलब बताया प्लस माइनस 16 का रूट। अच्छा, 16 का रूट मतलब प्लस माइनस 16 की पावर 1/2। तो एक काइंड ऑफ जो तुम्हारे पास नीचे लिखा हुआ है ऐसे तो लिखा हुआ है, ये जो भी है इसकी ब्रैकेट के अंदर यहाँ एक प्लस माइनस है, जस्ट लाइक यहाँ पे एक प्लस माइनस है, फिर उसकी पावर 1/2 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो भी LHS में लिखा हुआ है उसका स्क्वायर कर दो तो ये हट जाएगा। तो अब तुम्हें प्रूव क्या करना है, अब मैं बता रहा हूँ तुम्हें प्रूव क्या करना है। तुम्हें प्रूव करना है a+1 इंटू b+1 इंटू c+1 इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये जो लिखा हुआ है यहाँ तुम्हारे सामने, यानी कि a1 माइनस b1 प्लस c1। अब मैं कहूँगा ये भी क्या है, ये भी मुझे बताओ, अभी क्या भी बताओ कि ये a1 माइनस b1 ये चीज़ है क्या, ये है ही क्या, ये तो बता मेरे को। तो यार अभी हम लोगों ने वो लिखा था आपके सामने, क्या नाम है उसका, a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इक्वल्स टू 0। याद आ रहा है बिल्कुल। तो अगर मैं इसके अंदर क्या डाल दूँ, ये तो मैंने तुम्हें बताया था f-1। व्हाट इज f-1, f-1 क्या होता है, a1 माइनस b1 प्लस c1, यही तो होता है। तो यही तो लिखा हुआ है। तो ये क्या लिखा है बेसिकली, ये लिखा है, अगर मैं इस इक्वेशन को बोल दे रहा हूँ f1, ठीक है ना, f1 बोल दे रहा हूँ इसको, तो ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया फिर तो क्वेश्चन। क्यों, अच्छा अभी हुआ कहाँ, एक सेकंड, अभी तो बहुत कुछ बचा है इसमें। तो ये हो गया f1 के अंदर -1, फिर ये तुम्हारी इस वाले इक्वेशन को तुम f2 मान लो, तो f2 के अंदर -1, फिर ये हो गया f3 के अंदर -1, और नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है a1 a2 और a3। अब तुम्हें ये प्रूव करना है कि ये जो चीज़ लिखी हुई है ये इसके बराबर है। कैसे करेंगे इसको, वो मैं स्टार्टिंग से ABC लेकर चला था, वैसे यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब इधर देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये α1 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू गामा प्लस 1, इस टाइप का एक्सप्रेशन तो हम बहुत बार कर चुके हैं, जहाँ पे दोनों प्लस में होते थे। तो क्या करते थे, जब 3 ब्रैकेट्स होते थे तो क्या करते थे हम लोग इसके कोरिस्पॉन्डिंग इस टाइप की एक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते थे। ठीक है, ये हमारी बहुत स्टैंडर्ड अप्रोच रही है, तो हम उसी को ही इसमें भी यूज़ करने वाले हैं। और तुम्हें ये भी याद होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते थे, बेसिकली अगर तुम घुमा के लिख दो, तुम लिखोगे 1 प्लस अल्फा, ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं है, ये लिखा हुआ है -1 माइनस अल्फा, ठीक है। अगर तुम एक माइनस बाहर निकाल लो तो ये लिखा हुआ है -1 माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा तो ऐसी रहेगा जैसे होता है, देखो यहाँ पर भी माइनस अल्फा लिखा हुआ है, बस यहाँ पे x की जगह -1 डाल देते हैं हम लोग हर बार। तो यही चीज़ हम करने वाले हैं तीनों के साथ। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा a2 x माइनस बीटा x माइनस गामा, यही था, ठीक है। फिर जो तीसरी इक्वेशन है उसको भी ऐसे लिख लिया, a3 एक्स स्क्वायर b2x। इसका पूरा हिंट जो है वो क्वेश्चन खुद दे रहा है ना तुम्हें, LHS जो RHS लिखा हुआ है उसमें खुद बोल रखा है उसने -1 डाल दो सब में, तो हम क्यों ना डालें भाई, हम कोई पागल थोड़ा बैठे हुए हैं यहाँ पे। और a1 a2 a3 भी दिख रहा है RHS में तुमको। मतलब ये क्वेश्चन वैसे सिंपल है क्योंकि वो तुम्हें पूरा मतलब दिखाएगा अगर तुम्हें खुद स्ट्राइक कर जाए तो, ठीक है। पर ये वैसे मुझे क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगता है, तो हमें कहीं मिलेगा भी नहीं, इसका सॉल्यूशन तो कहीं नहीं मिल पाएगा इसके अलावा, इस चैनल के अलावा। खैर, अब सोचते हैं क्या करना है इसमें। तो अब हमने क्या करा, हमने तीनों में x इक्वल्स टू -1 सब्स्टिट्यूट कर दिया फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a1 माइनस b1 प्लस c1, राइट। और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा a2 माइनस b2 प्लस c2, ठीक है। और इधर आ जाएगा a3 माइनस b3 प्लस c3। ये मैंने क्यों करा, क्योंकि RHS में मुझे बनाना था ना। अबे RHS में क्या लिखा हुआ है, RHS में लिखा है ना a1 माइनस b1 प्लस c1 a2 माइनस, तो ये चीज़ कहाँ से लाएगा, ये ऐसे तो लाएगा -1 डाल के। तो वही किया मैंने, इसमें क्या मैंने गुना कर दिया इसमें क्या, ठीक है। अच्छा, ये किसके बराबर है, a2 इंटू एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। अब यहाँ पे भी तुमने -1 डाल दिया तो -1 कट जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा तुम्हारे पास 1 प्लस बीटा, मैंने मतलब सीधे सीधे माइनस बाहर भी निकालते जा रहा हूँ बेसिकली। इधर आएगा 1 प्लस गामा, ठीक है। इधर भी वही आएगा, इधर क्या आएगा a3 इंटू 1 प्लस गामा 1 प्लस अल्फा। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है अगर तुम्हें समझ में आ रही है बात तो। अच्छा, इधर तो मैं लिखना ही भूल गया, इधर आएगा a1 और 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा,
राइट है, बिल्कुल क्रिस्टल है ये बात। तो आप क्या करोगे, ये भी तुम्हें समझ में आना चाहिए, 1 ये सेकंड है मेरे लिए और ये मेरे लिए थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, पहले तो ये 3 ब्रैकेट बन जाएंगे, डिवाइडेड बाय A1 A2 A3 और इधर क्या बन जाएगा 1 + A इंटू 1 + अरे A नहीं अल्फ़ा, 1 + अल्फ़ा 1 + बीटा। दूसरे वाले से आएगा क्या 1 + बीटा 1 + गामा, ठीक है। फिर तीसरे वाले से क्या आएगा 1 + गामा 1 + अल्फ़ा। और इसको अगर तुम घुमा के लिख दोगे मतलब 1 + अल्फ़ा 1 + अल्फ़ा 2 बार, यानी कि अल्फ़ा + 1 फिर बीटा + 1 फिर गामा + 1, ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर, राइट है। और इधर क्या बन गया, इधर वही बन गया जो तुम्हें चाहिए था, हेंस प्रूव्ड। लिख लो यहाँ पे बढ़िया करके एकदम। कैसा लगा क्वेश्चन है, मेरे को मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है ये इस थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में से, ठीक है। ये जो तुमने पढ़ा है ना पूरा, उसका पूरा सार है ये क्वेश्चन, इसमें हर चीज़ लग जाती है। क्योंकि वो आइडेंटिटी यूज़ होना सबसे बढ़िया जो चीज़ थी, जिसके बिना तुम इस क्वेश्चन को हिला भी नहीं पाते, वो ये वाली आइडेंटिटी जो तुम्हें किसी बुक में मिलना मुश्किल है ये मिलेगी नहीं तुम्हें किसी बुक में आइडेंटिटी। तो पहला पॉइंट ये स्टेप तुम्हें आना, फिर उसके बाद जो मैंने तुम्हें इतनी मेहनत कराई है अभी तक, ये करा के पागल हो गया मैं, कहाँ गया वो आइडेंटिटी जो मैंने तुमसे बोला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली आइडेंटिटी। दूसरी चीज़ थी जिसमें तुम्हें समझ में आनी चाहिए थी, और तीसरी ये चीज़ कहाँ गई वो, ये याद है यहाँ पे ये। तो ये 3 चीज़ों से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है बेसिकली देखा जाए तो। आज लेक्चर में जितना भी किया है उसका पूरा रिवीजन हो गया एक तरीके से इस क्वेश्चन में अकेले। चलो सही है, बढ़िया है। तो आप समझ में आ रहा है ना कि क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़ने वाला है। फिलहाल ये सब चीज़ें IIT अभी तो नहीं आई है फिलहाल, है ना, पर अगर आ गई तो तुम क्या कर लोगे, क्योंकि इस टाइम पे वो पॉलिटिक्स से बहुत एपिक लेवल के क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ रहा है। तो हम अपनी तरफ से कोई मेहनत कम नहीं कर सकते इसमें, एडवांस हो चाहे फिर वो मेंस, तो खैर कुछ कह नहीं सकते, पर एडवांस तो पूछ रहा है यार। मेंस का तो क्या है, मेंस तो कॉपी करो वही क्वेश्चन पूछता है बेसिकली। बल्कि आजकल तो हद ही हो गई, जो 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं बेसिकली मेंस में, उसमें एडवांस के 50% से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट करें उसने डायरेक्टली, बस हल्का फुल्का घुमा दिया। घुमाने का मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा दी, वैल्यू वही है, ऑप्शन तक सेम है। तो मतलब मज़े हैं, जैसे जो बंदे एडवांस के सारे क्वेश्चन करके जा रहे हैं ना, उसके मेंस के तो हो ही जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है उसमें। अब ये क्वेश्चन दिया है उसने, क्वेश्चन में बोला है कि fx = ax² + bx + c, और फिर बड़ी गजब की चीज़ दी है तुम्हें, यानी क्या दे रखा है उसने, तो उसने बोला है तुमसे f के अंदर जब तुम 0 डालते हो उसका स्क्वायर, तो f0 का स्क्वायर, f1 का स्क्वायर, f-1 का स्क्वायर इक्वल्स टू इस टाइप से। तो यहाँ ये बहुत ही कॉमन वैरायटी है। तुम सोच रहे हो ये तुम वैरायटी बनाए जा रहे हो, तो ये 3-4 क्वेश्चन अभी मैं इसके कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा, चलो ये करा दूंगा, अभी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो उससे तुम्हें लगेगा कि हाँ ये वैरायटी बहुत कॉमन है, तो मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इसका, छोड़ हटाओ कौन कराएगा सेम। तुम इस वैरायटी को ऐसे याद रखो, कभी भी अगर तुम इस टाइप से दे रखा है कि कोई 3 कांस्टेंट है, ये ABC सेम नहीं है यहाँ पे, चलो हटाओ। अगर कोई तुम्हें 3 कांस्टेंट्स टाइप के दे रखे हैं, देखो ये f0 f1 f-1 ये सिर्फ कांस्टेंट्स ही हैं, तो ये कांस्टेंट टाइप का स्क्वायर दे रखा है, और साथ में एक कांस्टेंट भी है यहाँ पे, मतलब एक अलग से कांस्टेंट टाइप का है, और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन तुम्हें सामने दे रखा है। लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि मानो लैम्डा टाइम्स p, जैसे यहाँ पे 4 टाइम्स p है, तो 4 की जगह लैम्डा यूज़ कर ले जनरलाइज करने के लिए, और न्यू टाइम्स q समथिंग लाइक दिस, राइट है। अच्छा, अब लैम्डा और न्यू के बाद क्या आता है, क्या आता है भाई पता नहीं, समथिंग लाइक x मान लो, चलो तो x तो बहुत कॉमन हो जाएगा, चलो अल्फ़ा यूज़ कर लेते हैं, तो अल्फ़ा r। कभी भी अगर तुम इस टाइप का फॉर्म देखो, 3 बार, एक बार तो IIT ने पूछा है, बाकी 3-4 क्वेश्चन इस टाइप के बहुत है मेरे पास, पर यार एक ही कराऊंगा जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या करना होता है इसमें। कुछ नहीं करना होता है, ये इन सबको एक तरफ ले आते हैं बेसिकली, और कुछ नहीं करना होता। और जब एक तरफ ले आते हैं उसके बाद वो कुछ होल स्क्वायर में बन जाता है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये वैरायटी याद रखो। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो तुम अपने आप समझ जाओगे चल क्या रहा है, ठीक है ना। तो पहले तो सबको एक तरफ लेकर आओ, RHS को एक तरफ लेकर आओ, तो ये बन जाएगा f0 का होल स्क्वायर -4f0, थोड़ी जगह छोड़ दी यहाँ पर, f1 का होल स्क्वायर -10f1, ठीक है। और ये हमारी सस्ती मद्दी जो विंडोज़ है वो एक्टिवेशन मान रही है, हट भाई। अब क्या है, f-1 का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ f-1 बेसिकली, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, तो अब मैं इसको बिल्कुल ऐसे ट्रीट करूँगा जैसे मेरे पास ये लिखा हुआ है a² - 2ab + b²। तो तुम्हारे पास a² तो ये लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है 2ab। तो ये 2ab कैसे लिखा हुआ है भाई, देखो 2 × f0 तो तुम्हारे पास है, अब एक 2 और लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 2², ठीक है। तो ये जो तुम्हारा पूरा बन गया, ये तुम्हारा एक पूरा होल क्यूब, एक होल स्क्वायर टाइप का बन गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ प्लस लगा दिया और इसका ब्रैकेट खोला जब, तो f1 का स्क्वायर -10f1, अब 10 है, 10 × 10 का मतलब क्या होता है 2 × 5, तो 5 चाहिए यहाँ पे, तो +5 का स्क्वायर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये लिखा है, ये यहाँ पे प्लस लगाया, f-1 का स्क्वायर -2 टाइम्स f-1, 2 × 1, तो +1 का स्क्वायर। समझ में आ गया होगा, सिंपल से हमने वो बना लिए यार, होल स्क्वायर बना लिए। अब कोई ये भी सोच रहा होगा ये 3 का तुमने क्या करा, तुमने 3 तो लिखा ही नहीं कहीं पे, तो 3 को बैलेंस करना पड़ेगा कैसे। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4,
5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 4 + 25 दैट इज 29 30 हो गया। अब तुमने बेसिकली इसमें +30 कर दिया, तो तुम्हें यहाँ पर -30 करना पड़ेगा, और 3 तुम्हारे पास पहले से था, तो -30 + 3 हो गया 27। ठीक है, तो क्या हो गया ये हो गया -27 के बराबर। सॉरी यहाँ पर एक्चुअली में 30 ही था, तो अगर यहाँ पे 30 था तो ये तुमने 30 को भी ब्रेक करके लिख दिया बेसिकली, देखा जाए तो। समझ गए, तुमने 30 का पहले एक 4 इधर ले लिया, फिर उसका 25 इधर ले लिया, 29 चला गया, एक इधर दे दिया, तो 30 इधर हो गया, तो इधर इक्वल्स टू 0 हो गया बेसिकली। तो अब तो बहुत सिंपल हो गया, अभी हो गया f0 -2 का होल स्क्वायर प्लस f1 -5 का होल स्क्वायर, और इधर आ गया f के अंदर -1, ठीक है, -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी कि इंडिविजुअली ये तीनों 0 हो गए बेसिकली। इसका मतलब हो गया कि f0 जो है वो 2 के बराबर है, f1 जो है वो 5 के बराबर हो गया, और f-1 जो है वो तुम्हारा 1 के बराबर हो गया। एंड व्हाट डज दैट मीन, सिंपल सी बात है यार, ये तीनों इक्वल टू 0 हो गए, तो अगर इसके अंदर 0 डाल देंगे तो इसका मतलब हो गया कि c जो है वो 2 के बराबर है। अबे यार यहाँ डाल देना 0, ax² + bx + c है राइट, तो तुमने 0 डाल देगा तो क्या हो जाएगा, c बचेगा सिर्फ, तो c 2 हो गया। अच्छा इधर क्या हो गया, इधर हो गया a + b + c, तो c क्या है 2 है, तो 2 = 5, तो बेसिकली इसका मतलब हो गया कि a + b जो है वो 3 के बराबर हो चुका है। ठीक है, बढ़िया। अच्छा अब इसके अंदर -1 डाल दिया, तो -1 डालने के बाद क्या हो जाएगा a - b + c, c क्या है यहाँ पे हमारे पास +2 है, और इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू 1 थी। ठीक है, बढ़िया हो गया, तो a - b = -1, यहाँ क्या आया था, यहाँ आया था 3। ठीक है, तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 2 आ जाएगा, 2 कर दोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो बेसिकली a की वैल्यू हो चुकी है 1, a की वैल्यू 1 हो चुकी है, और b की वैल्यू क्या हो चुकी है, तो b की वैल्यू हमारे पास हो गई है, अब इसको माइनस कर लिया, तो माइनस करोगे तो क्या आएगा 4 आएगा, मतलब 2 हो गया बेसिकली, तो b की, अच्छा ठीक है, तो 1 और 2, तो इसका आंसर क्या हो गया फाइनल, जो तुम्हारी इक्वेशन बनी वो बनी इस टाइप से, x² + 2 × x + 2 = 0, दिस इज द फाइनल क्वाड्रेटिक। भाई साहब एक और क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पर मतलब पॉइंट यहाँ पे यही है कि ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपको उसके लिए वो आना चाहिए, आपने फिजिक्स में वो करते हैं ना बेसिक मैथ्स, उसमें हल्का सा तो जरा सा डिफरेंशिएशन, बस जरा सा उसके लिए आना है, बस इतना समझ में आना चाहिए कि जब भी हम fx लेते हैं, मान लो हमारे पास कोई भी fx है, और उसका जब मैं क्या कर देता हूँ डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, तो वो बन जाता है f-x। डिफरेंशिएशन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बस ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर तुमने अभी तक बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ रखा है तो छोड़ दो इस क्वेश्चन को, बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। समझते हैं क्या है इसमें, उसने बोला fx जो है वो है x² + x × g-1 + g∬2 g∬, इसका क्या मतलब होता है डबल डबल, 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, और इसका क्या मतलब होता है एक बार डिफरेंशिएट कर दो, और जब डिफरेंशिएट करो तो उसके अंदर 1 डाल देना। पर मेरा पॉइंट है कि यार मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ, तो फिर मैंने बोला बेटा gx दे मेरे को, तब तो डिफरेंशिएट करूँगा उसको मैं। अब जब मैं gx के पास पहुँचा, तो उस बंदे ने मेरे को gx को f' और fx के फॉर्म में दे रखा है, पर जो f है वो इंटर्न g' के टर्म्स में दे रखा है। अब मैं फंस गया, मैंने कहा भाई ये क्या मजाक चल रहा है, तो लूप बन रहा है, मैं f के पास जा रहा हूँ, बोला g के पास जा, g वाला बोल रहा है f के पास जा। फिर मैंने कहा रुको, मैंने जब देखा, ध्यान से जब मैंने देखा, तो जो fx है उसके लिए g'1 और g'2 दीज आर जस्ट कॉन्स्टेंट्स राइट, ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो कांस्टेंट है, सिंपल सी बात है कांस्टेंट है। पर अगर तुम इसको देखोगे तो f'(x) ये कांस्टेंट नहीं है, ये पूरे फंक्शन तुमने कॉपी पेस्ट कर दिए हैं। यहाँ तुम x के टर्म्स में डालोगे, यहाँ तो तुम वैल्यू डालने वाले हो, g' जो भी आएगा उसके अंदर तुम 1 डालोगे, यानी कोई वैल्यू डालोगे यहाँ पे, तो ये तो कांस्टेंट्स की तरह है ना राइट। तो इनको तुम ऐसे लिख सकते हो बेसिकली x² + x टाइम a लिख लो इसको, मतलब तुमने g'1 को a मान लिया, ठीक है, और g' इसको तुम b मान लो, तो fx तो ऐसे लिखा हुआ है मेरे सामने, बोलो सही है। अब हम पूछे gx के पास, gx भैया ने मुझसे बोला कि भैया मेरे को f' और f'' दे दे, तो मैंने कहा चलो सही है, इसका f' कर दे। f' कुछ नहीं है यार, x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x होता है, ax का क्या होता है a, b का क्या होता है 0, कांस्टेंट है वो तो 2x + a हो गया बेसिकली, और f'' ये क्या होता है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन कर दो, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, और a का तो 0 हो जाएगा क्योंकि इट्स अ कांस्टेंट। अगर अभी डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो छोड़ दो, MOD में भी हम लोग स्टेप क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिलहाल बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो f' हमारा 2x + a के बराबर हो चुका है, f'' जो है वो 2 के बराबर हो चुका है। अब इसके अंदर डाल दो, तो gx = f1 का x², तो f1 इसमें ज़रा अगर डाल के देखेंगे तो क्या आएगा, इसके अंदर f1 डाल दे। व्हाट इज f1 इज 1 + a + b। अब इसके अंदर डाल देना f1, और यहाँ आ गया x² + f'(x), नो व्हाट इज f'(x), दैट इज 2x + a × x, ठीक है। व्हाट इज f'(x), तो ये रहा f'(x) बेसिकली 2a, ठीक है। अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई कर लो,
तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस ए एक्स, ठीक है, और प्लस 2, राइट। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर वाले सबको कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा 3 प्लस ए प्लस बी का एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए टाइम्स एक्स प्लस 2, ठीक है ना। व्हाट इज दिस इक्वल्स टू, ये जी एक्स के बराबर है। तो मैंने कहा भाई मज़े आ गए, क्योंकि अब जी एक्स मेरे को मिल चुका है। अब मेरे को एफ एक्स और जी एक्स निकालना है बेसिकली इंडिपेंडेंटली, ये सब नोटिंग नहीं चाहिए मेरे को। तो अब मैंने क्या करा, मैंने बोला कि भाई तेरे लिए अगर मेरे को एफ एक्स चाहिए ना, तो मेरे को उसके लिए जी डैश और जी डबल डैश निकालना पड़ेगा। तो अब मैंने इसका जी डैश किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया बेसिकली। तो अगर तुमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो क्या आएगा, इधर से आ जाएगा 2 टाइम्स 3 प्लस ए प्लस बी, ठीक है, एक्स प्लस ए, यही तो आएगा। और अगर तुमने इसको डबल 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दिया बेसिकली, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा तुम्हारे पास ये रह जाएगा बस, है ना, वो तो जीरो हो जाएगा, बस ये रह गया तुम्हारे पास। अब इसके अंदर तुम डाल दो क्या, 1 और 2। तो अगर तुमने इसके अंदर डाल दिया 2 तो ये हो जाएगा जी डबल डैश 2, राइट है। तो 2 डाल दिया इसके अंदर, क्या हो जाएगा, अब 2 कहाँ डालेगा तू, 2 कहाँ डालेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, लेकिन हमने जी डबल डैश 2 को माना क्या था, हमने जी डबल डैश 2 को बी माना था। तो जी डबल डैश 2 जो है वो बी के बराबर है, पर वो इंटर्न किसके बराबर है, इस नौटंकी के बराबर। और ये नौटंकी क्या है, ये है 6 प्लस 2a प्लस 2b, राइट है। तो अगर इन दोनों को दोनों तरफ सॉल्व कर लें अपन, तो ये b ने इसको मार दिया, तो हमारे पास बेसिकली क्या आ गया, हमारे पास आ गया कि 2a प्लस b प्लस 6 इक्वल्स टू 0। मैंने कहा चलो सही है, कुछ चीज़ें दिख रही हैं कि कुछ हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने जी डैश 1 निकाला, तो जी डैश 1 क्या हो जाएगा, यहाँ निकाल लेते हैं। तो व्हाट इज जी डैश 1, जी डैश 1 को तुमने क्या माना था, तुमने उसको a माना था, ठीक है ना। तो ये a किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स 3 प्लस a प्लस b। अच्छा, अब यहाँ पे x की जगह तुम क्या डाल दोगे, 1 डाल दोगे, क्योंकि तुमने जी डैश 1 ले रखा है, और प्लस a। अब यहाँ भी a है, यहाँ पे भी a है, तो a और a कट गया, तो यहाँ 0 हो गया। अगर यहाँ 0 हो गया दैट मीन्स कि a प्लस b प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। बहुत बड़ी बात है ये, मतलब इतनी बड़ी बात तुम्हें पता चल गई, a प्लस b प्लस 3 जो है वो 0 है। अब मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं a और b, और मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं, तो a और b की वैल्यू निकाल ले यार, इसमें क्या बड़ी बात है, दोनों को माइनस कर देंगे अपन। तो अगर मैं पहले ऐसा करता हूँ, 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 6 इक्वल्स 0। और इन दोनों को माइनस कर दे, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे अगर, तो 2a से 2a कट गया, 2b से b कट गया, तो हो जाएगा b, 6 से 6 कट गया 0, तो b की वैल्यू तो 0 आ गई। ओ वाओ, अगर b 0 आ गया दैट मीन सिंपली कि a जो है वो -3 आ गया, ठीक है ना। तो अब तुम्हारे को सब कुछ मिल चुका है। हाँ साहब, तो हमारा एफ एक्स और जी एक्स ये था। अब इसके अंदर ए और बी अगर तुम डाल दोगे तो तुम्हारा एफ एक्स फाइनली क्या बन गया है, एफ एक्स बन गया है हमारा एक्स स्क्वायर -3x, क्योंकि बी तो 0 है, तो ये आ गया एफ एक्स। और व्हाट इज जी एक्स, तो जी एक्स बन गया तुम्हारा, देखो एक्स स्क्वायर के आगे है a प्लस बी प्लस 3, तो ये तो -3 हो गया, b 0 हो गया, तो बेसिकली एक्स स्क्वायर के आगे जो लगा हुआ है ना वो 0 हो गया, तो a एक्स तो यानी कि -3x प्लस 2, तो दिस इज योर जी एक्स। तो यही तुम्हारा आंसर है। अ वेरी अमेजिंग क्वेश्चन, मतलब मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं लगा, मतलब ना एमओडी का कोई महान कंसेप्ट लगाया कि भाई डिफरेंशिएशन आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। बहुत ही सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, ये जो हर एक बंदा लगभग जिसने काइनेमेटिक्स पढ़ रखा है उसको इतना तो आता ही होगा, है ना, कि ऐसे करते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है, बस उतना यूज़ हुआ है इसके अंदर, तो मैंने यूज़ कर लिया। अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, एमओडी में तुम सब समझ जाओगे मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में, जब हम लोग फॉर्मली पढ़ेंगे कैलकुलस के अंदर, ठीक है। अब ये याद आ रहा है, ये आइडेंटिटी वाला पैटर्न, इस टाइप क्वेश्चन तुम्हें याद आ रहा होगा। क्या करते थे इसके अंदर, अरे यार करे तो इस टाइप के क्वेश्चंस क्या करते थे, सिंपल ए बी सी डाल देते थे, हम बोलते थे क्या बन रहा है ये, सुनो, हम बोलते थे ये जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है ये वाला क्वेश्चन मैंने करा रखा है पहले ही, तो हमें क्या करते थे कि ये क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है बेसिकली क्वाड्रेटिक नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलेंगे कि हम ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास 2 डिग्री का टर्म लिखा है, इसको हम क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकते। क्वाड्रेटिक हम सिर्फ तभी बोल सकते हैं जब हमें दे रखा है कि ए जो है वो 0 नहीं है और ए बी सी कॉन्स्टेंट्स हैं, पर ये तो हमें कहीं किसी ने बोला ही नहीं है कि ए जो है वो 0 नहीं है, ऐसा कुछ भी तो उसने बोला नहीं है। तो हम तो बस ये बोलेंगे कि भैया ये जो है भाई ये 2 डिग्री की इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इस टाइप से दे रखा है हमको। अब ये जो बंदा है इसके 3 रूट्स आए थे, अगर तुम्हें याद हो ये क्वेश्चन, तो इसके 3 रूट्स आए थे, ए कॉमा बी कॉमा सी। याद आ रहा है नहीं आ रहा है, आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन हम लोगों ने करे तो हैं, ठीक है। तो उसमें इसके 3 रूट्स आ रहे थे। अब अगर 2 डिग्री इक्वेशन के अगर 3 रूट्स आएंगे तो काम तमाम हो गया बिल्कुल ही, क्योंकि फिर ये क्या हो गया बेसिकली, यहाँ पर फिर क्या बोलते थे हम लोग कि ए बी सी तीनों 0 है, बेसिकली ये एक आइडेंटिटी है, एंड दैट मीन्स कि एक्स की इन्फाइनाइट वैल्यूज होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। यस, ये तो करते थे हम लोग इसमें। तो सेम टू सेम क्वेश्चन का पैटर्न मैंने तुम्हें यहाँ भी दे दिया, ठीक है ना। इसके ऊपर एक बेस हम लोग बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं। फिलहाल पहले ये देखो, तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, ये सब जो भी है ये 2 डिग्री का टर्म है, ठीक है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री, अब एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी करेगा तो 2 डिग्री का टर्म आएगा। फिर ये क्या है, ये भी 2 डिग्री का टर्म है और ये भी 2 डिग्री का टर्म है, तो बेसिकली ये फिर से क्या लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
ठीक है ना, यही लिखा हुआ है। और तुम ध्यान से देखोगे तो अगर तुम इसके अंदर ए डालोगे, फिर बी डालोगे और फिर सी डालोगे, तो ये फिर से तीनों के सेटिस्फाई हो जाएगा। हेंस प्रूव्ड कि तीन वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं एक 2 डिग्री के टर्म को, हेंस दिस इज एन आइडेंटिटी। तो एक्स की ऐसी इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करेंगी। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब मैं तुम्हें एक एपिक लेवल चीज़ दिखाता हूँ। ये याद आ रहा है ये क्वेश्चन ये याद आ रहा है कुछ जिसकी यादें ताज़ा हो रही हैं? सिग्मा और पाई नोटेशन लेक्चर नंबर 2 आखिरी क्वेश्चन यही था वो, राइट है। और इसकी डिग्री कितनी आई थी? इसकी डिग्री आई थी n-1। सही है। मैं बिल्कुल भी किसी मूड में भी नहीं हूँ इसकी डिग्री दोबारा निकालने के लिए। इसकी डिग्री बस मुझे याद आ रही है कि इसकी डिग्री n-1 थी, ठीक है। इसलिए मैं बोलूँगी सारे लेक्चर्स को रिवाइज करते चलो, हर एक चीज़ यूज़ हो रही है पुराने लेक्चर्स की। तो जो लोग जल्दी में वो समझ लें जल्दी से कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 ऐसा करते करते जब तुम उसके अंदर अल्फ़ा n तक डालोगे ना, तो ये जो n वैल्यूज़ हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 n, ये कितनी वैल्यूज़ हैं? ये n वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और जैसे ही तुम इसके अंदर ये n की वैल्यू n वैल्यूज़ इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर जब डालोगे ना तो वो जीरो हो जाएगा। मतलब क्या इसका कि पहले जब तुमने अल्फ़ा 1 डाला तो ये पूरा का पूरा जीरो, अल्फ़ा 2 डाला वो भी जीरो। यानी कि एक n-1 की डिग्री के लिए n रूट्स हैं, दैट मीन्स इट्स एन आइडेंटिटी। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x कितनी हो जाएंगी? इनफाइनाइट हो जाएंगी। पर कोई बोलेगा हम क्या मान लें कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 जो है अल्फ़ा n तक इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखो अब यार यहाँ पे वही वाली बात आ जाती है, ये तो तुम जल्दी में हो तो मेरी बात मान के निकल जाओ चुपचाप, ठीक है ना, क्योंकि इसको खोलेंगे तो देखो दंगे हो जाएंगे। सही बता रहा हूँ मैं, है ना। ये मेरा स्क्रीन बोर्ड फट जाएगा। पर तो दो टाइप के बंदे हैं। देखो तुम जिस भी कैटेगरी में आते हो, पहले मेरी पहली एक्सप्लेनेशन सुनो जो मैं हवा में करने वाला हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन को आधे घंटे देखना था और खुद निकालना था इसका आंसर, ठीक है। तो समझते हैं पहले इसको। मानो मैंने इसके अंदर डाल दिया अल्फ़ा 1, तो अगर मैं इसके अंदर अल्फ़ा 1 डाला तो यहाँ पे आ गया अल्फ़ा 1, ठीक है। यहाँ अल्फ़ा 1 आ गया। अच्छा यहाँ पे लूप कहाँ चल रहा है? लूप चल रहा है i=2 का, नीचे भी चल रहा है i=2 का। तो अगर तुम पहला लूप चलाओ तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पर भी आ गया 2, बिल्कुल सही बात है। तो ये लिखा है अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2, यहाँ लिखा है अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2, राइट, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या होगा? फिर यहाँ पे क्या चलेगा? फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नीचे नीचे क्या आ जाएगा? नीचे अल्फ़ा 1 तो कांस्टेंट है, अल्फ़ा 1 तो ऐसी कैसी रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा? अल्फ़ा 1 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 3। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 3। यानी कि जब ये पूरा का पूरा पाई जो खुल जाएगा ऊपर और नीचे वाला, तो वो कट पट के बन हो जाएगा, ठीक है ना। ये और ये कट जाएंगे और सिर्फ 1 बचेगा। क्या मेरी इतनी बात तुम्हें समझ में आई? क्या तुम्हें मेरी इतनी बात समझ में आई कि ये वाला जो बंदा है, ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है, ये बेसिकली 1 हो जाएगा। तो अगर ये 1 हो जाएगा तो 1 इंटू अल्फ़ा 1 क्यूब, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ जाएगा अल्फ़ा 1 का क्यूब। ये बात समझ में आ गई? तो इधर आ गया अल्फ़ा 1 का होल क्यूब। ये पूरा जो है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये बन चुका है 1, ठीक है। जो लंबा वाला ब्रैकेट है ना, इसको मैं काट नहीं रहा हूँ, लेकिन ये क्या बन चुका है बेसिकली, ये पूरा का पूरा डिब्बा जो है ये पूरा 1 बन चुका है। तो 1 इंटू अल्फ़ा 1 का क्यूब, बेसिकली ये पूरा क्या लिखा हुआ है यहाँ तक? ये लिखा हुआ है अल्फ़ा 1 का क्यूब। अगर तुम अल्फ़ा 1 इसमें डालोगे तो यार इस पर वापस आते हैं, अभी थोड़ी देर में आते हैं इसमें। अगर तुम इसके अंदर अल्फ़ा 1 डालते हो, इसके अंदर, इस वाले ब्रैकेट के अंदर, तो क्या खुलेगा? इट विल बी समथिंग लाइक अल्फ़ा 1 माइनस, अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग 1 से ही हो रही है तो पहले एक्सप्रेशन अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 1 बन गया। तो समझ में आया? ये पूरा क्या हो गया? ये पूरा हो गया 0, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अल्फ़ा 1 का क्यूब बन चुका है, यहाँ पे प्लस में कुछ पता नहीं क्या भयानक सा आने वाला है, वो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ क्या आएगा। तो अल्फ़ा 1 का क्यूब प्लस समथिंग, ठीक है, और ये पूरा 0 माइनस ये क्या बन जाएगा? अल्फ़ा 1 का क्यूब। तो अल्फ़ा 1 का क्यूब अल्फ़ा 1 का क्यूब कट गया। अब तुम समझ सकते हो ये जो चीज़ आएगी ना, ये भी 0 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? देखो सबसे पहला लूप क्या होगा? i=1, तो यहाँ पर तुमने i=1 डाल दिया, बिल्कुल। तो यहाँ आ गया माइनस अल्फ़ा 1। अब जब तुम इसके अंदर अल्फ़ा 1 डालोगे तो अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 1, ये पूरा क्या हो गया? 0 हो गया पहली बार में ही, काम खत्म, 0 हो गया पहली बार में। क्योंकि ये लूप जो है वो हर बार चलेगा। आपको बोलेगा यहाँ तो सिग्मा लगा हुआ है, तो सिग्मा मतलब तो यहाँ पे n-1 टर्म खुलेंगे धां से करके एकदम, बल्कि n-2 टर्म्स खुलेंगे एकदम, है ना। तो मैं कहूँगा हर एक के लिए i=1 जब तुम डालोगे तो तुम खोल के देख सकते हो, तुम्हारा मन हो तो। मेरा कोई इसमें मैं खोल के मन नहीं है बिल्कुल दिखाने का इसको, तो तुम खोल के देखोगे तो वैसे तुम लॉजिकली समझ सकते हो, किसी अंदर दिमाग है तो वो लॉजिकली समझ सकता है कि यहाँ पे अल्फ़ा i है, और i हमेशा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? i=1 से। तो i=1 तो आके ही रहेगा, तो कुछ भी कर ले। अगर i=1 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे अल्फ़ा 1 भी आके ही रहेगा, आएगा, बिल्कुल ही आने वाला है। अगर i=1 आना ही आना है और फिर तुम उसको अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बात खत्म हो गई सारी। तो बात सारी खत्म हो गई, क्योंकि अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 1 इज 0, और अगर एक भी फैक्टर 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया। फिर तुम करते रहो सिग्मा, करते रहो सिग्मा, 0 + 0 0 0 ही आना है वो तो ये भी गया। तो ये अल्फ़ा 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो कहोगे तुमने सिर्फ एक के लिए इतना टाइम लगाया है, अल्फ़ा 2 ये सब करते करते तो पागल हो जाएंगे। तो यार तुम अगर तुम थोड़े बहुत भी दिमाग वाले हो तो तुम बहुत जल्दी इसको कंक्लूड कर सकते हो। पहले मैंने अल्फ़ा 1 समझा दिया, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ अल्फ़ा n, ठीक है। हाँ साहब, तो अब हम लोग ट्राई कर रहे हैं अल्फ़ा की पावर n डाल के इसमें, ठीक है। तो अगर तुमने पहले वाले में मानो अल्फ़ा की पावर n डाल दिया, तो अल्फ़ा की पावर n डालने के बाद क्या होगा? यहाँ पे जब यहाँ पे लूप n की तरफ रन करेगा तो यहाँ पे भी अल्फ़ा की पावर n आ जाएगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो हेंस प्रूफ कि ये वाला जो पूरा टर्म है ये 0 हो गया, राइट। अब हम आते हैं इस वाले पे,
अगर तुमने यहाँ डाल दिया अल्फा की पावर n, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो ऊपर और नीचे सेम बन गया, देखो ना, पाए पाए n-1 n-1 आई इक्वल टू 1 आई इक्वल टू 1 अल्फा n माइनस अल्फा आई अल्फा n माइनस अल्फा आई, बेसिकली पूरा करके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट। तो 1 इंटू अल्फा n का होल क्यूब, ये पूरा क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अल्फा n का होल क्यूब, और यहाँ पे भी तुम डालोगे तो क्या बन जाएगा माइनस अल्फा n का होल क्यूब। तो ये और ये तो मर गया, खत्म बात। अच्छा ठीक है, अब जरा इसमें डाल के देखते हैं, ये लंबे वाले में। तो अगर मैं यहाँ पर इसमें मैंने अल्फा की पावर n डाल दिया, यहाँ पे इसमें क्या डाल दिया, मतलब तुम ऑब्वियसली सब में डालोगे तो तुम यहाँ पे भी अल्फा की पावर मतलब, तो मानो तुमने यहाँ पे अल्फा की पावर n डाल दिया, सॉरी अल्फा n डाल दिया, यहाँ पर भी अल्फा n डाल दिया, तो यहाँ पे तो भला हो नहीं पाएगा। पर यहाँ पे जब तुमने अल्फा n डाला तो ये जो लूप है ये n तक खुलेगा, ये वाला पाए जो ये n तक खुलेगा। तो यहाँ पे जब तुम n डाल दोगे तो यहाँ पे अल्फा n आ जाएगा, तो अल्फा n माइनस अल्फा n ये गया, तो ये पूरा क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो बस खत्म हो गया मामला। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा 1 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है और अल्फा n भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं कोई एक वैल्यू के लिए, किसी एक, जैसे अल्फा 2 अल्फा 3 ऐसे करके है, राइट। तो मैं अल्फा 2 के लिए मान लो, या फिर अल्फा, चलो अल्फा 10 मान लो, ये अल्फा 10 तो बहुत दूर का हो जाएगा, तो मैं एग्जाम्पल देना मुश्किल हो जाएगा। चलो अल्फा 2, इनके बीच में क्या आता है, इनके बीच में अल्फा 2 से लेकर के अल्फा n माइनस 1 आएगा, और उन सबकी बातें सेम ही है। मतलब अगर तुम किसी एक अल्फा 2 पे भी प्रूव कर दो तो बाकी सबके लिए अपने आप प्रूव हो जाएगा। तो सही है, अल्फा 2 पे प्रूव करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो देखते हैं कैसे हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। हाँ भाई, तो अगर मैं प्रूव करना चाहूँ अल्फा 2 के लिए, तो मान लो अल्फा 2 तुम डाल दो इसके अंदर, तुम अल्फा 2 डाल दो इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ तो हाँ x है, तो अल्फा 2 डाल दिया तुमने। अब ये जो लूप है ये i इक्वल टू 2 से शुरू हो रहा है, i इक्वल्स टू 2 से शुरू हो रही है। तो जब तुमने इसमें i इक्वल्स टू 2 डाला तो अल्फा 2 हो गया, ठीक है। इसमें लगा तुम यहाँ पे अल्फा 3 डालते, तो यहाँ पे जो लूप है जब ये 3 होता तो फिर से 0 हो जाता। तो फिलहाल ये पूरा 0 हो गया, किसके लिए, अल्फा इक्वल्स टू अल्फा 2 के लिए। फिर मैं अपने इधर आ गया, जब मैंने इधर डाला तो यहाँ पे है x माइनस अल्फा आई, तो यहाँ मैं लिख दिया अल्फा 2, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ पे एक बार बनाएगा तो एक बार आएगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, तो कुछ भी नहीं होगा। फिर जब यहाँ पे आई इक्वल्स टू 2 जाएगा जब अंदर, तो क्या होगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 2, और फिर ये भी पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ देखो, अब यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा माइनस अल्फा 2 का होल क्यूब। अब कोई डर जाएगा, क्या यार ये कैसे कटेंगे। अब तो तुम्हें दिख रहा है ये लंबा वाला एक्सप्रेशन, और यहाँ दिख रहा है अल्फा j का होल क्यूब, और j जो है वो 2 से शुरू हो रहा है समझ के क्या होने वाला है। अब तो j इक्वल टू 2 है, तो यहाँ का तुम j इक्वल टू 2 डाल दो, तो ये हो जाएगा अल्फा 2 का होल क्यूब, ये हो जाएगा अल्फा 2 का होल क्यूब, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अल्फा 2 का होल क्यूब हो गया ये। अब अंदर डालते हैं, तो मानो मैंने अंदर यहाँ डाल दिया अल्फा 2, यहाँ पर भी डाल दिया अल्फा 2, ठीक है। अब यहाँ अल्फा 2 हो गया। अब यहाँ तो अगर तुम 1 डाल दोगे, मतलब अगर i इक्वल्स टू 1 डालेगा तो i इक्वल्स टू 1 कहाँ तक जाएगा बेसिकली, तो ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया अल्फा 2, और i कहाँ से कहाँ तक जाएगा, i इक्वल्स टू 1 से लेकर। अब तुमने j को 2 डाल रखा है, तो j जब तुम ऊपर डालोगे तो 2 माइनस 1, व्हाट इज दैट, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो बेसिकली सिर्फ एक टर्म बन गया अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, तो ऊपर तो कुछ कटा नहीं। फिर यहाँ देखते हैं यहाँ क्या हुआ, तो अल्फा 2 माइनस, अब यहाँ लिखा है j प्लस 1, व्हाट इज j प्लस 1, तो j क्या है 2 है, तो 2 प्लस 1 ये क्या बन गया, ये बन गया 3। तो 3 से लेकर n तक डालते रहे इसमें, तो अब तुम देख लो ध्यान से, ये कभी भी नहीं कटेगा। अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 डाल दे, तुम अल्फा 4 डाल दो, ऐसे करते करते तुम अगर अल्फा n तक भी डाल दोगे तो ऊपर ये दोनों न्यूमरेटर नहीं कटने वाले हैं। तो हम डिनोमिनेटर पे आए, हमने डिनोमिनेटर पे देखा और मैं हंसते पागल हो गया। ये देखिए j इक्वल्स टू 2 है, यहाँ पे j इक्वल्स टू 2 हो गया फिक्स, समझ गए। देखो अल्फा 2 मैंने कहा बहुत, अब तो मज़े आने वाले हैं। क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, पाए पाए, ठीक है, j माइनस 1 आई इक्वल्स टू 1 अल्फा 2 माइनस अल्फा आई, तो इन दोनों ने एक दूसरे को काट दिया। फिर यहाँ का लिखा हुआ है अल्फा 2, ये अल्फा j है, j क्या है 2 है, तो अल्फा 2 माइनस अल्फा आई, ठीक है, अल्फा 2 माइनस अल्फा आई। न्यूमरेटर ये दोनों एक तरीके से कटने वाले हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी पाए है, यहाँ पर भी पाए है, ये भी n है, ये भी n है, ये आई इक्वल्स टू j प्लस 1 है, ये भी आई इक्वल्स टू j प्लस 1 है, तो इसने भी एक दूसरे को काट दिया। तो क्या बच गया तुम्हारे पास, ओवरऑल तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ बच गया अल्फा j का होल क्यूब, राइट है। तो अल्फा j का होल क्यूब जो है जब वो इसके साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आ गई बात। आपको कहेगा यार एक और करा दे, बस अल्फा 5 करा दे, चलो। तो बिल्कुल सिमिलर लॉजिक से अगर मैंने इसके अंदर अल्फा 5 डाल दिया, अब मैं प्रूव नहीं करूँगा, बस सही है ना, अल्फा 5, तो अगर अल्फा 5 डाल दिया तो ये 2 से शुरू हो रहा है ये लूप, तो 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी एक दिन 5 आएगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर सिमिलरली तुमने यहाँ पे क्या डाल दिया, अल्फा 5 डाल दिया। अगर यहाँ अल्फा 5 डाल दिया, यहाँ ये लूप स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो यहाँ 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, एक दिन करते करते यहाँ पे 5 भी आएगा, तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस अल्फा 5 का होल क्यूब। तो इधर से ले आएंगे कहीं ना कहीं से अल्फा 5 का होल क्यूब, राइट। तो एक अल्फा 5 मैंने इधर डाल दिया, अल्फा 5, ठीक है ना। तो अल्फा 5 माइनस, अब देखो फिर से समझो बात को, अब फिर से वही बन गया, क्योंकि अब जो j है, अब मेरे को j के साथ खेलना है बिल्कुल यहाँ पे।
तो बस हो गया क्वेश्चन। अगर तुम यहाँ पे j इक्वल टू 2 है ये, अगर तुम j इक्वल टू 5 वाला लेकर चलो, मतलब 2 3 4 जो वो तीन जो खुलेंगे ना ऐसे करके, जो तीन खुलने वाले हैं, कौन से वाले, j इक्वल टू 3, j इक्वल टू 4, j इक्वल टू 5 वाले, उसमें तुम अगर अल्फा के बाद 5 डालोगे तो वो सबके सब जीरो हो जाएंगे, और उसके बाद वाले जो है उन सब में अल्फा j क्यूब आ जाएगा, बाकी उसके बाद वाले भी जीरो हो जाएंगे। तो टफ क्वेश्चन है, मुझे पता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं आ रहा तो समझ जाओ, छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं ऐसी। तो अल्फा 5 माइनस अल्फा आई, ये हो गया अल्फा 5 माइनस अल्फा आई, ये और ये कट गए, हमारे पास बच गया अल्फा 5 का होल क्यूब, ये लिखा है अल्फा 5 का होल क्यूब, ये दोनों भी कट गए और ये जीरो हो जाएगा। इसके आपको बोलेगा तुमने सिर्फ j इक्वल टू 5 के लिया, j इक्वल टू जब तुम 2 डालोगे, 3 डालोगे, 4 डालोगे, एंड सिमिलरली तुम इसके अंदर 6 7 8 9 ये सब डालोगे n-1 तक, तो ये सारे के सारे अपने आप ही जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ये तुम चेक कर लेना अपने आप डाल के। तो फिलहाल, और ये सेम टू सेम लॉजिक अल्फा 2 के साथ भी है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि अल्फा 1 के लिए सही था, अल्फा n के लिए सही था, और बीच वालों के लिए भी ये सही है। हेंस प्रूफ कि इसके n रूट्स आ रहे हैं, इस इक्वेशन सॉर्ट ऑफ के n रूट्स आ रहे हैं, पर इसकी डिग्री जो थी वो n-1 थी। तो हेंस प्रूफ कि ये एक आइडेंटिटी है, दैट मीन्स कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इसके होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही एपिक लेवल का था। विश करो इस टाइप का कुछ भी किसी भी हालत में किसी भी पेपर में ना आए, वरना जिसके पेपर में आएगा उसका काम तमाम होना तय है एकदम। ठीक है, अच्छा अब ये क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ भाई। हाँ भाई, तो बस एक यहाँ पे नोट टाइप का लिख रखा था मैंने कि इस क्लास में फिलहाल तो मैं अभी कोई होमवर्क नहीं देने वाला हूँ, मैं सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को तुम दोबारा करना, जितने भी मैं अभी कराने वाला हूँ। अभी कितने बचे हुए हैं, एक ये बचा है, दूसरा ये बचा है, और ये एक इंपॉर्टेंट वैरायटी बची हुई है। हाँ, 4 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं मेरे। तो बस ये 4 क्वेश्चन मैं और करा रहा हूँ। उसके बाद जितने भी आज जो भी पढ़े हैं, जितने भी क्वेश्चन आज करे हैं, इतने बढ़िया बढ़िया वाले जो हमने कर रखे हैं, उनको तुम दोबारा करो, तब बात बनेगी, है ना। इसका तो मैं और कहीं नहीं मिलेंगे। मैंने जितने भी क्वेश्चन थे वो सब मैं खुद ही करा रहा हूँ, क्योंकि पहली बार किसी से होते नहीं है ये, है ना। मैंने खुद ट्राई करे हैं सारे के सारे, तो ये तुम्हारे मतलब कि अभी के लिए नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सारे के सारे खुद ट्राई करना अपनी कॉपी में, एक बार 2-3 बार खुद करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसकी प्रैक्टिस वैसे नहीं करनी है, मतलब कि तो कोई शीट में, क्योंकि तुम्हें मिलेंगे ही नहीं, लिख के ले लो तुम्हें मिलेगा ही नहीं इसके ज़्यादा कुछ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मैं कहाँ से ढूंढ के लाया मेरे को ही पता है। ठीक है, जहाँ से ढूंढ के लाया, किसी एक का भी तुम्हें सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, कहीं नहीं मिलेगा, है ही नहीं, सॉल्यूशन ही नहीं है इसका। खुद बैठ के बनाया मैंने इसके सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब कहीं तुम सोचो कहीं इसके सॉल्यूशन कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं, इसका सॉल्यूशन तुम्हें मिलेगा ही नहीं कहीं पर भी। ठीक है, तो फिलहाल बहुत दिमाग वाले क्वेश्चन हैं, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा इनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, खैर अब मतलब पॉइंट ये है कि आज कोई होमवर्क नहीं है, इनको क्या नाम है इसका, वो करना, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस कर लेना इसकी। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, बहुत बढ़िया। इसके 5 रूट्स हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 ऐसे करते करते अल्फा 5 तक। और बोला गया क्यू एक्स नाम से एक और हमें पॉलिनोमियल टाइप का दे दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। और उसने जो पूछा है वो एपिक है। उसने मुझसे क्या पूछा है, उसने मुझसे बोला क्यू के अंदर अल्फा आई और आई इक्वल टू 1 से 5 तक। तो पहले आई को 1 डाल दे, 1 डालेगा तो क्या हो जाएगा, क्यू अल्फा 1, फिर क्यू अल्फा 2, है ना, ऐसे करते करते क्यू अल्फा 5। बिल्कुल सही बात है। तो अगर अल्फा 1 डाल देंगे इसके अंदर, अब इसके अंदर अल्फा 1 डाल दे तो अल्फा 1 स्क्वायर माइनस 2, राइट है। इधर क्या आएगा, अल्फा का स्क्वायर, है ना, अल्फा 2 का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा 3 का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा 4 का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा 5 का स्क्वायर माइनस 2। इसकी तुम्हें वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे इसकी वैल्यू, ये तुम्हें बताना है मेरे को। तो ये बहुत ही लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ इसका एक आइडिया बता के निकल जाऊँगा, बाहर निकल जाऊँगा यहाँ से मैं। तो सुनो मेरी बात, बेसिकली अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये लिखा हुआ है, ये अगर इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, अल्फा 1 माइनस रूट 2, ठीक है, और अल्फा 1 प्लस रूट 2। अबे इसको खोल के ये ऐसे लिखा गया, ठीक है। सिमिलरली ये जो है, ये जो बंदा है, इसको भी तुम ऐसे लिख सकते हो, अल्फा 2 माइनस रूट 2, अल्फा 2 प्लस रूट 2, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एंड सिमिलरली फॉर 3, 2 टर्म्स आ जाएंगे 3 के लिए, 2 टर्म्स आ जाएंगे 4 के लिए, ठीक है, और 2 टर्म्स आ जाएंगे 5 के लिए, टोटल 10 टर्म्स हो जाएंगे। अब मेरी बात सुनना, अल्फा 1 माइनस रूट 2, अल्फा 2 माइनस रूट 2, अल्फा 3 माइनस रूट 2, ये सारे टर्म्स को एक तरफ बुलाया, और फिर उसको ये जो लिखा है ना तुम्हारे पास, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस अल्फा 1 एक्स माइनस अल्फा 2। मैं तो पहले बोल रहा था ये आइडेंटिटी बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। तो ये 5 में बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है, सही है। अब इसमें क्या करोगे तुम, जब तुम इसके अंदर डालोगे एक्स इक्वल्स टू रूट 2, तो तुम्हारे पास ये नेगेटिव वाले सारे टर्म्स बन जाएंगे, और जब तुम इसके अंदर डालोगे एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट 2, तो ये पॉजिटिव वाले सारे टर्म्स बन जाएंगे। इन दोनों की वैल्यूज़ को इसके अंदर डाल देना, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, हम लोग कर चुके हैं, ये इस टाइप की चीज़ें बहुत कर चुके हैं हम लोग, इसलिए मैं दोबारा नहीं करा रहा हूँ, ये बस लेंदी बहुत है, ये पॉइंट है यहाँ पे। चलो सही है। अच्छा, अब उसने क्या पूछा है, तो अब जो उसने नेक्स्ट पूछा गया है हमसे, वो भी देखने में सिंपल ही लग रहा है। जो नेक्स्ट उसने हमसे पूछा है, नेक्स्ट उसने क्या पूछा है, तो ऐसा उस बंदे ने हमसे नेक्स्ट पूछा है ये, ठीक है, आई इक्वल्स टू 1 से लेकर के 5 तक। तो बेसिकली कुछ नहीं करना था, मुझे उसको जोड़ना है। तो अल्फा 1 का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा 2 का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा 3 का स्क्वायर, बेसिकली कुछ नहीं है, अल्फा 1 का स्क्वायर, अल्फा 2 का स्क्वायर, अल्फा 3 का स्क्वायर, ये सब है, ठीक है। और आखिर में जाके माइनस 10 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस टू 5 बार करेगा तो माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10 आ जाएगा। अच्छा, अब ये क्या लिखा हुआ है, तो मुझे लगता है कुछ इस टाइप का लिखा हुआ है,
और ये तो मैं कर सकता हूँ, बड़े आराम से कर सकता हूँ। क्या आएगा ये, क्या आएगा, ये आएगा सिग्मा अल्फ़ा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सिग्मा अल्फ़ा बीटा। और बोले सिग्मा यहाँ पे ये बहुत बड़ी गजब की इक्वेशन है देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पर गजब इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो सिग्मा अल्फा क्या है, माइनस बी बाई ए, पर यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ना तो यहाँ पे एक्स की पावर 4 दे रखा है मेरे को, ना यहाँ पे मेरे को एक्स क्यूब दे रखा है, तो ये भी जीरो हो और ये भी ज़ीरो। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका, अच्छा यहाँ पे -10 तो चल ही रहा है, तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, इसका आंसर हो गया -10। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया -10। ठीक है, चलो ये वाला भी क्वेश्चन हमारा हो गया। अब ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो थर्ड जो है वो इस टाइप का देखा है, सिग्मा इसका स्क्वायर, ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट एपिक वन है, क्योंकि ये थोड़ा डरावना लगता है देखने में, इसलिए एपिक है, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो अगर इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² - 2 का स्क्वायर, ये है बेसिकली। और इसका तुम सिग्मा कर रहे हो, जहाँ पे तुमने बोला है कि अच्छा यहाँ पे अल्फ़ा आई डाल दो, बेसिकली अल्फ़ा आई स्क्वायर माइनस इस टाइप से, और अल्फ़ा जो आई है वो 1 से 5 तक है। मतलब क्या है इसका, ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा किस टाइप से, α1 का स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, सिमिलरली α2 का स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, सिमिलरली α3 का स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, एंड सिमिलरली α5 ठीक है। बिल्कुल समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है बेसिकली इसका। अच्छा इसका उसने सम पूछा था मुझे लग रहा था मैं कुछ गलती कर दूंगा, यहाँ पे बीच में प्लस होगा। ठीक है, तो उसने सम पूछा ना, समेशन लगा रखा है उसने। अब कैसे इसको निकालेंगे, तो बहुत ही बकवास लग रहा है क्वेश्चन, बकवास इन द सेंस कि यार क्या बहुत ही लेंदी लग रहा है ये तो देखने में। तो कैसे करेंगे इसको, तो अगर किसी ने FOM देख रखा है ना तो उसको ये क्वेश्चन जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि उस टाइप की हमने मैनिपुलेशन वहाँ कर रखी है। तो खैर इसको समझते हैं पहले। तो इसको अगर तुम खोल के लिख लोगे, ये बन जाएगा α1 का होल की पावर 4, ये बन गया 4, ये हो गया -4 α1। सिमिलरली इसको भी खोल लो, ये बन गया α2 की पावर 4 + 4 -4 α2। ऐसे करते करते सबको खोलोगे तो इधर बन जाएगा क्या, इधर बन जाएगा सिग्मा अल्फ़ा आई का होल की पावर 4, जहाँ पे आई जो है वो 1 से 5 के बीच में है। फिर -4 अगर तुम कॉमन ले लो, अगर तुम -4 कॉमन ले लो तो बन जाएगा समेशन अल्फ़ा। एक सेकेंड, -4 कॉमन ले लिया और यहाँ लगा दिया मतलब समेशन अल्फ़ा। ठीक है ना, α1 α2 ऐसे कॉमन आ जाएंगे बेसिकली। अच्छा अब ये 4 कितनी बार लिखा जाएगा, 5 बार, तो बेसिकली +20। ठीक है, अब सिग्मा अल्फ़ा तुम्हें पहले से बताइए 0 हो गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे तुम, हाउ विल यू फाइंड सिग्मा अल्फ़ा आई होल की पावर 4। ये निकालना तो टफ लग रहा है देखने में, क्योंकि तुम्हें ये तो निकालना नहीं आता ना, α1 की पावर 4, α2 की पावर 4, α3 की पावर 4। तुम्हें जो आता था वो तो याद आता तुम्हें, सिग्मा अल्फ़ा का स्क्वायर आता था तुम्हें, और तुम इसको किस फॉर्मेट में लिखते थे, समवर्ड लाइक दिस, राइट है, ऐसे करके, राइट है। तो मैं काम करने वाला हूँ, मैं ये करूँगा, सिग्मा अल्फ़ा की पावर 4 है, राइट। तो मैंने क्या करा, मैंने सिग्मा ऐसे मान लो तुमने अल्फ़ा का स्क्वायर ले लिया यहाँ पे ऐसे करके, इसका होल स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। समझ में आ गया क्या करके चला गया मैं ठीक है ना, स्क्वायर फॉर्मेट में लिख दिया इसको। अब क्या होगा, अब बड़ा एपिक होने वाला है कुछ। क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी भी मैंने प्रूव किया था कि सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर जो था वो 0 आ रहा था, याद है, अभी भी देखा था, तो ये तो गया, ये तो 0 हो गया बेसिकली। तो अगर ये 0 हो गया, अब ये बचा, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है -2 टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का समेशन प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। याद आ रहा है, ये हम लोग कर चुके हैं, ये हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में मैंने तुम्हें क्वेश्चन करवाया था, जिसमें मैंने बोला था कि a की पावर 4 वाले उसमें क्वेश्चन थे, जिसमें दे रखा था कि a + b + c ये है, a² + b² + c² ये है, a³ + b³ + c³ ये है, तो बताओ a की पावर 4 + b की पावर 4 + c की पावर 4 क्या होगा। याद आ रहा है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में बहुत ही लंबे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया था हम लोगों ने, उसी क्वेश्चन को एक तरीके से दिखाया था, हम लोग कर रहे हैं इस वक्त सॉल्व। ठीक है ना, तो इसलिए हर चीज़ जुड़ी हुई है, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई। तो वो क्वेश्चन मैंने वहाँ पे इसलिए करवाया था जिसलिए कि मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे करवा सकता हूँ तुमसे आसानी से, जल्दी से। ठीक है, तो पूरी प्लानिंग के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है यार, समझ रहे हो ना, मेहनत बहुत है। अच्छा अब क्या है, सॉरी फॉर दैट छोटी शाम। ओके, अब क्या कर सकते हैं, तो अभी इसको फिर से वही करना पड़ेगा क्या, कि ये लिखा हुआ है अल्फ़ा बीटा, है ना, बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा इंटू बीटा गामा। याद आ रहा है, ये मैंने कराया था, इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं करा रहा हूँ इस वक्त। ठीक है, अगर तुम्हें अभी एकदम समझ में नहीं आ रहा था, उस FOM वाली वीडियो को देख के आओ, सेकंड वीडियो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर, उसमें मैंने क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन करा रखा है, यहाँ पे मैंने कराया था ये। ठीक है, तो उसी मैनिपुलेशन से मैंने इसको भी कर दिया। ठीक है, किसी को ये स्टेप समझ में नहीं आया तो ये क्वेश्चन भी लिखा हुआ, अगर मैं चलो एक बार बताता हूँ जल्दी से कि ये क्या लिखा हुआ है। ये देखो ऐसे मान लो a² + b² + c²। ठीक है, इसका कोई स्क्वायर बोल देता तुमसे, तो तुम क्या करते, ठीक है, इसका स्क्वायर होता तो क्या होता, वो ये तो होता a की पावर 4 b की पावर 4 c की पावर 4। अगर तुम यहाँ पे एक d² और एक e² भी लिख दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा d की पावर 4 a की पावर 4 और +2 टाइम्स व्हाट, सिग्मा a b। अब यही तो आता था, यही तो होता था, तो यही तो किया मैंने, ये तो मैंने ये लिखा हुआ है,
ये मेरा लिखा हुआ है यहाँ पर, ये ऐसे, ठीक है। और इस पूरे बंदे को मैंने माइनस कर दिया है इसमें से, ठीक है, ये लिखा हुआ है, बस इतनी सी बात है। खैर हम तो पहले इस वाले का मैनिपुलेशन पे आते हैं, क्योंकि हमें ये चाहिए, ठीक है ना। तो अब ये जो है इसका अगर तुम होल स्क्वायर कर दोगे तो क्या आएगा, तुम्हारा पता चलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर दूसरा टर्म क्या होगा बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तीसरा टर्म क्या होगा गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, यही तो होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर ये क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अच्छा फिर क्या हो जाएगा बीटा गामा डॉट गामा अल्फा, फिर तीसरा टर्म क्या होगा, तीसरा टर्म होगा गामा अल्फा डॉट अल्फा बीटा। तो बस ये तीन टर्म बन गए, है ना, ऑल्टरनेटिवली जोड़ दिया। अब इसमें से हम अल्फा बीटा गामा कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बन गया, ये बन गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और अब ये हंसने वाली बात हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा जीरो है, ये भी पूरा जीरो है, तो ये पूरा जीरो हो गया, तो गामा अल्फा की पावर ये पूरा जीरो हो गया, तो ये पूरा जीरो हो गया, ठीक है। तो अगर ये भी जीरो से 20 बचा, तो इसका आंसर हो जाएगा 20, दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 20 हो गया साहब, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि एक अलग तुम्हारे को दिमाग खोलेगा तुम्हारा, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 ये एक फैक्टर है इस बंदे का, मतलब ये जो चीज़ है ये इस क्यूबिक का फैक्टर है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जब तुम इस क्यूबिक को इससे डिवाइड करोगे तो डिविजिबल हो जाएगा ये, बेसिकली ये तो मतलब है इसका। तो इसका एक और मतलब बनता है क्या, कि अगर एक्स स्क्वायर, और तो काफ़ी लॉजिकल भी है वो, कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स 1 इसके रूट्स हैं, मान लो अल्फा कॉमा बीटा, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो इसके जो रूट्स होंगे ना ए एक्स क्यूब बी एक्स प्लस सी, पक्की बात है कि इसके रूट्स होंगे अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर इसके दो रूट्स अल्फा बीटा हैं तो इसके भी दो रूट्स अल्फा बीटा होने कन्फर्म है, गामा कोई और रूट हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं है, पर दो रूट्स कॉमन होंगे ज़रूर। इसका रीज़न सिंपल सा है कि अगर तुम इसके अंदर अल्फा डालोगे तो ये जीरो हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये बंदा इसको डिवाइड कर रहा है, देखो सिंपल से समझते हैं, ए एक्स स्क्वायर सॉरी ए एक्स क्यूब है ये, ठीक है ना, क्यूब, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इंटू सम क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल हम लोगों ने पढ़ रखा है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। अब बता, अगर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 के रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो, समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे ए भी आएगा, तो ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू क्यू एक्स, ठीक है, बिल्कुल क्लियर बात है एकदम। अब अगर मैंने इसके अंदर अल्फा डाल दिया, अगर मैंने एक्स इक्वल्स टू अल्फा डाल दिया तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, दैट प्रूव्स कि एक्स इक्वल्स टू अल्फा इसका भी रूट है। अगर मैंने इसमें एक्स इक्वल्स टू बीटा डाल दिया तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये इसका रूट है। अब कोई बोलेगा ये जो क्यू एक्स है ये क्या है, तो क्यू एक्स डेफिनेटली एक लीनियर एक्सप्रेशन है, क्यों, क्योंकि इधर डिग्री कितनी है, इधर डिग्री है 3, इधर इसकी डिग्री कितनी है 2 है, तो यहाँ पे अगर एक लीनियर ले लेंगे तो लीनियर जब तुम डिग्री 2 करोगे तो ये ओवरऑल डिग्री कितनी बन जाएगी, इसकी 3 बन जाएगी, इसलिए क्यू एक्स क्या होगा, लीनियर होगा, और किस फॉर्मेट का होगा, समथिंग लाइक दिस, एक्स माइनस गामा होगा बेसिकली। हेंस प्रूव्ड कि इसको हम कैसे लिख पाएंगे, कुछ इस टाइप से, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। समझ में आ गई मेरी बात, कि ऐसा क्यों हम कह पाए कि इसके जो रूट्स होंगे वो अल्फा बीटा गामा होंगे। तो अगर इतनी बात तुम समझ में आ गई ना, फिर तो बहुत सारी चीज़ें तुम बोल सकते हो। अब देखो हम क्या क्या चीज़ें बोल सकते हैं, इधर से तुम क्या क्या बोल सकते हो, तुम बोल सकते हो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, माइनस पी के बराबर, और अल्फा बीटा किसके बराबर होगा, अल्फा बीटा बराबर होगा 1 के। इधर से क्या बोल सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये किसके बराबर होगा, तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है वो नहीं है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, 0, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए के, माइनस बी बाई ए के, एंड योर अल्फा बीटा गामा ये बराबर हो जाएगा सी बाई ए के, विदाउट एनी डाउट। वेट अ सेकंड, माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, तो डाउट हो गया हमें, तो माइनस सी बाई ए और ये हो जाएगा बी बाई ए। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा जो है मेरे भाई, अल्फा प्लस बीटा वो तो माइनस पी है, तो इसके अंदर डाल देना यार तू, ये तो माइनस पी है ना, तो गामा क्या हो गया, गामा पी हो गया बेसिकली, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी के बराबर है, तो माइनस पी को जब तुम ले जाओगे तो पी बन जाएगा, तो गामा किसके बराबर हो गया, पी के बराबर हो गया। अब इधर देखो, इधर अल्फा बीटा जो है, देखो एक सेकंड, गामा पी हो चुका है, उसमें कोई डाउट नहीं है, और अल्फा बीटा जो है वो 1 है, पहले इसमें देख लेते हैं। तो अगर अल्फा बीटा 1 हो गया तो गामा इक्वल्स टू माइनस सी बाई ए के बराबर है। मैंने कहा सही है, बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं गामा के बारे में। अच्छा इधर से क्या बोल सकते हैं, इधर बोल सकते हैं अल्फा बीटा तो 1 हो गया, ठीक है, गामा तुमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी बाई ए। नाउ व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस पी, ठीक है, तो गामा इक्वल्स टू बी बाई ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस पी। तो लो बेटा तुम्हें गामा की 3 वैल्यूज़ मिल चुकी हैं बेसिकली, और अब तुमसे क्या पूछा था, तुमसे तो कंडीशन पूछी है उसने, तो इसको देख के मैं ये लिख सकता हूँ कि P जो है वो माइनस सी बाई ए के बराबर है, एंड इतना तो मैं लिख सकता हूँ। अच्छा उसके बाद अलावा और क्या लिख सकते हैं कि यही चीज़, सेम चीज़ ये इसके बराबर होगा 1 माइनस बी बाई ए डिवाइडेड बाई पी के, ठीक है, ये सब बराबर है, ये सब कुछ बराबर है।
मैंने कहा चलो सही है, समझ में आ रही कुछ चीज़ें, पर मेरे को अपना जो मेरे को ऑप्शंस दे रखे हैं, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये कंप्लीटली ए, बी और सी के टर्म्स में है। यहाँ पे मुझे पी का एक परिंदा भी दिख नहीं रहा है, तो मेरे को किसी तरह पी को हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो मैं एक बार ज़रा वापस इधर आया, कहीं पे भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि चलो इधर ही आते हैं। तो इधर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 1 + गामा इंटू माइनस पी, ठीक है, इक्वल्स टू बी बाई ए, यही तो लिखा हुआ है। अच्छा, तो अब मेरे को पता है कि P जो है वो माइनस सी बाई के बराबर है। मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मेरे को एक गामा भी हटाना है और मेरे को ये माइनस पी भी हटा देना है कैसे भी करके, तो बड़े आराम से हट जाएगा यार। क्यों? क्योंकि हम गामा को P लिख सकते हैं, दैट विल बी 1 माइनस पी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी बाई ए, राइट है। अच्छा, अब P तुम क्या डाल सकते हो, तो P को डाल सकते हैं माइनस सी बाई ए, तो 1 माइनस सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी बाई ए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी बाई ए, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर यहाँ से हमारे पास एक ए स्क्वायर आ जाएगा, तो ये ए इंटू ए जाएगा, बेसिकली ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, दैट इज़ द आंसर। हाँ साहब, तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये एपिक लेवल का है, तो मुझे मिलने नहीं वाला है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है ये। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना, इसको समझते हैं पहले। तो क्वेश्चन है हमें एक्स की पावर 132, मतलब इससे डरना मत इन पावर्स को देख के, क्योंकि इन पावर्स का कोई काम नहीं है इसमें ज़्यादा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, उसने बोला एक्स की पावर 132 माइनस एक्स की पावर 37 प्लस एक्स की पावर 26 माइनस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। उसने बोला कौन से इंटरवल के लिए, मतलब एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यूज़ होंगी जिसके लिए ये जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। अब कोई सोचेगा यार ये कैसे निकालेंगे अपन, तो पहले जो सबसे लॉजिकल कोई अगर बंदा होगा ना, वो सोचेगा देख भाई 132 तो है ही अपने पास, एक्स की पावर 132 है, एक्स की पावर 26 भी है अपने पास और एक 1 है इसमें, इसके अंदर तो मैक्स कुछ भी डाल दो, इसके अंदर तो मैक्स कुछ भी डाल दो, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही देगा। सिमिलरली इसके अंदर तो मैं एक्स कुछ भी डाल दो, ये हमेशा पॉजिटिव देने वाला है ना। अगर एक्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर दिस दिस एंड दिस, वन का तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि प्लस 1 है, वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। एक्स की पावर 26 में फिर चाहे तुम -2 डालो, -1/2 डालो, 0 डालो, 1/2 डालो, 5 डालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको, राइट है। ये तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। सिमिलरली ये जो बंदा है ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो कोई क्या बोलेगा कि ये और ये तीनों मिलकर पॉजिटिव रहेंगे। अब जो दिमाग हमारा खराब कर रहे हैं वो ये है। तो अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोग कैसे इससे डेल्ट करेंगे। तो उसने सोचा कि देखो अगर ये है माइनस एक्स की पावर 37, अगर मैं एक्स को कोई नेगेटिव डाल दूँ, मतलब एक्स लेस देन 0 है, यानी एक्स अगर कोई नेगेटिव क्वांटिटी है, तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी समथिंग लाइक दिस कि कोई नेगेटिव की पावर 37 है और ये 37 जो है ये ऑड है, तो ये तो नेगेटिव को नेगेटिव बाहर निकाल देगा, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स की पावर 37, ठीक है। तो कोई क्या सोचेगा, कोई ये सोचेगा कि अगर इस पूरे का पॉजिटिव होना है तो हमें इसके अंदर और इसके अंदर एक्स को नेगेटिव डालना पड़ेगा, और इसके अंदर तो तुम जो चाहो डाल दो। तो इसका आंसर लोग बिना देखे बोल देते हैं एक्स इज लेस देन 0, ठीक है ना। बस वो बोल देते हैं इस रीजनिंग से कि एक्स और 37 जो है और एक्स जो है, अगर उसको प्लस, इनको अगर मिलकर के हमें पॉजिटिव बनाना है तो हमें एक्स को नेगेटिव डालना पड़ेगा। तो हो गया हमारा क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स लेस देन 0 एंड दैट इज रॉन्ग, ठीक है। तो ये जो मैंने एक्सप्लेन किया ना, ये भी तुम्हारे पास होना चाहिए कि गलत क्यों है, तो इसका रीज़न सुनो गलत क्यों है। एक बात सुन, हम कह रहे हैं वो नेगेटिव हो जाए। देखो हमारे पास है एक्स की पावर 132 माइनस एक्स की पावर 37, मैं तो कह रहा हूँ हो जाए तू नेगेटिव, कोई फर्क क्या पड़ रहा है उसको। क्योंकि अगर तुम सोच के देखो, अगर मैं एक्स को 2 डाल दूँ, यहाँ पे क्या डाल दूँ, 2 डाल दूँ, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 132, ठीक है, माइनस 2 की पावर 37। तुम तो बोल रहे थे कि एक्स को नेगेटिव ही डालो, मैं तो बोल रहा हूँ नहीं एक्स को पॉजिटिव डाल के देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमने तो 2 लिया है, चलो ठीक है। अब मुझे बता 2 की पावर 132 माइनस 2 की पावर 37, तुम्हें नहीं लगता ये पॉजिटिव होगा? होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे क्या है, इसके आगे है प्लस में, इसमें आगे क्या है, एक्स की पावर 26 माइनस एक्स, राइट। तो एक्स की पावर 26 यानी कि ये -2 + 1, बोल अब क्या दिक्कत है, ये भी तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा, और ये भी सही है, लो ग्रेटर देन 0, तो यानी कि तो एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए तो सही हो रहा है ये। मैंने कहा देख लो भाई, तुम्हारे हिसाब से देख लो। फिर एक और बंदा पैदा हो गया, उसने बोला भाई अगर तुम इसके अंदर एक्स इक्वल्स टू 1/2 डाल दो, तो मैंने कहा चल देखते हैं क्या होता है। अगर 1/2 की पावर 132 डाल दिया और फिर बोला मैंने 1/2 होल की पावर 37, अब इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बड़ा होगा, सोच के बताना, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बड़ा होगा? ये वाला बड़ा होगा, देख लो यही वाला बड़ा होगा। बड़ा कौन सा होगा? ये वाला बड़ा होगा। ये वाला बड़ा क्यों होगा भाई? तो ये वाला बड़ा इसलिए होगा, ये वाला बड़ा इसीलिए होगा क्योंकि ये इसका बेस छोटा है। मतलब अगर तुम एक फ्रैक्शनल की हायर पावर करते हो तो वो कम आता है, ठीक है। हम लोगों ने उसमें भी डिस्कस किया था, जब हम लोगों ने पहले, याद है वो वाला जब हम लोगों ने ग्राफ बनाया था, क्या नाम है, जब x बिलोंग्स टू 0 से 1 होता है तो क्या नाम है, x और x² और x की पावर 4 और x की पावर 6, इन सब में से ये बड़ा होता है। याद है, कुछ याद आ रहा है? हम लोगों ने पूरी एनालिसिस किया था सबसे पहले लेक्चर जो था।
तो वो यहीं के लिए किया था इस क्वेश्चन को करवाने के लिए मैंने इतना डीप एनालिसिस, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसका हूबहू एक इस टाइप का क्वेश्चन IIT में भी आ चुका है, तो उसने इस कंसेप्ट का यूज़ किया था उसमें। तो अब मैंने क्या करा, जब मैंने इतनी वेरिएशन देखी ना, तो मैंने कहा भाई रुक जाओ, ऐसे रैंडमली बात नहीं बनेगी, हम अपने नंबर लाइन को कुछ कायदे के हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है ना, कुछ एक सिस्टमैटिक अप्रोच यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ 14वां, ये 14th क्वेश्चन जो है ये मैं करूँगा, 15th क्वेश्चन तुम पॉज करके खुद ट्राई करना, ठीक है। तो पहले सीखो कि 14th क्वेश्चन में एक्चुअल में हो क्या रहा है, और फिर तुम कहोगे क्या धूल क्वेश्चन था ये, तो कुछ था ही नहीं इसमें तो, ठीक है। तो सोल्यूशन, लेट्स चेक इट आउट। तो अब मेरे पास देखो, मेरे पास नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन से समझते हैं इसको। तो हमारे पास एक होता है 0, एक होता है 1, एक होता है साहब -1, और यहाँ हमारे इन्फाइनाइट तक जाता है नंबर कहानी, और यहाँ माइनस इन्फाइनाइट तक। अब तुम्हें भी पता है कि जो नंबर्स होते हैं वो अपना नेचर यहाँ 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 और यहाँ अलग अलग शो करते हैं, क्योंकि -1 से माइनस इन्फाइनाइट पे कहानी क्या चल रही है, नेगेटिव नंबर्स हैं, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स हैं, पर यहाँ 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, भले ही चाहे पॉजिटिव हैं, और यहाँ पर नेगेटिव हैं पर फ्रैक्शनल है। तो फ्रैक्शनल है ना, इस टाइप की चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है, कभी भी तुमको रैंडमली बोल देना, कोई भी पॉलिनोमियल दे जाए और तुमसे बोले कि भैया इसका इंटरवल निकालो, तो हमेशा नंबर लाइन को ऐसे बांट लो, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई क्रिटिकल पॉइंट भी नहीं मिलने वाला ना तुमको, क्या मिल जाएगा तुमको, कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर मैंने अपना सबसे पहला इंटरवल लिया मैंने x बिलोंग्स टू मान लो 1 से इन्फाइनाइट, ठीक है, तो x बिलोंग्स टू 1 से इन्फाइनाइट, तो इसको समझने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि तुम एक वैल्यू मान लो। तो मान लो x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फाइनाइट, टफ लग रहा है देखने में, तुम तो ऐसे मान लो कि x को तुम 2 मान लो या 3 मान लो, है ना। तो अभी हम लोगों ने जब 2 डाला था तो पॉजिटिव आ गई थी कहानी, ठीक है, यानी कि सही है ना, पॉजिटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें पॉजिटिव ही चाहिए, अपना जो पूरा पॉलिनोमियल है वो हमें पॉजिटिव चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसमें तो सही चल रहा है। फिर मैं नीचे आया, फिर मैंने बोला भाई 0 से 1 के बीच में आ जाए यार तू। तो जब 0 से 1 के बीच में आए, तो 0 से 1 के बीच में क्या लाया करता है, 1/2 1/3, तो तुम मानो 1/2 मान लिया, तो कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना मेरी बात, 1/2 की पावर 132 माइनस 1/2 की पावर 37 था, राइट। फिर यहाँ पे था प्लस 1/2 होल की पावर 26 था, क्या था जो भी होगा, 26 ही था, 26 माइनस 1/2 प्लस 1, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0। सही है, बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्टल हो रही है बात ये। अब यहाँ सुनना, मेरी बात सुनो, हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जो होंगे, ये दोनों ये पॉजिटिव होंगे, देखो ये तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर ये भी तो पॉजिटिव है। अबे 1/2 की पावर 26 है, ये 26 लोअर पावर है। अबे फ्रैक्शनल की जितनी लोअर पावर होती है उतनी ज़्यादा होती है। अगर ये हायर है और ये लोअर है, तो लोअर जो पावर होगी, जो लोअर पावर होगी वो हायर पावर से ज़्यादा होगी, अगर तुम्हारा बेस जो है वो फ्रैक्शनल है, ठीक है, कॉमन सेंस है ये। तो 1/2 की पावर 26 जो है वो इससे बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली ये जो पूरी क्वांटिटी है ये पॉजिटिव होने वाली है। फिर कोई बोलेगा ये क्या लिखा हुआ है, तो यार 1 में से -1/2 हटाएगा तो पॉजिटिव ही आने वाला है, तो ये तो पूरा पॉजिटिव आ रहा है, तो इसके लिए भी सही है। पर कोई कहेगा यार लेकिन ये तो सिर्फ 1/2 के लिए हो रहा है, हो सकता है किसी 1/3 के लिए ना हो, इसके लिए ना हो, उसके लिए ना हो। तो मैंने कहा सिंपल ले लेते हैं ना, फिर हटाओ, इसके फॉर्मेट में ले लेते हैं। हमें ये पता चल गया यहाँ पे कि x जो है वो मेरा 1 से छोटा है ना, मैं 1 से छोटा लेकर चल रहा हूँ, 0 से बड़ा लेकर चल रहा हूँ अपना x, ठीक है, बढ़िया। तो x की पावर 132 माइनस x की पावर 37, यही तो लिखा हुआ था हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर से वही रीजनिंग बोल देंगे कि देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि जो तुम्हारा x है वो 0 से 1 के बीच में है, तो वो फ्रैक्शनल होगा, तो ये रीजनिंग हो गई। अब तुम यहाँ क्या बोलोगे, तो यहाँ पर भी हम यही बोलेंगे, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, अगर तुम मानो माइनस कॉमन ले लो तो ये हो गया x-1, क्या हो गया ये हो गया x-1, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है x-1। अब इसको हटा, इसको इधर लेकर आ, x-1 लेस देन 0, ठीक है। तो अगर x-1 जो है वो नेगेटिव है और नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा मिलकर के फिर से पॉजिटिव, तो ये पूरा यहाँ तक क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और ये भी पूरा क्या था, पॉजिटिव था। तो हैंस प्रूफ कि ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमारी ओवरऑल समरी अभी तक की क्या बनी है कि अगर तुम पॉजिटिव नंबर लाइन पे जा रहे हो, मतलब अगर तुम कन्या वो, हाँ भाई, तो अभी तक की हमारी समरी क्या बनी है कि ये जो बंदा है ये पॉजिटिव होगा इसके लिए। अब नेगेटिव नंबर्स पे तो मैं पहले PhD कर चुका हूँ, नेगेटिव नंबर्स का तो तुम पहले ही बोलो आंसर, तो नेगेटिव नंबर्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी इंटरवल लेने की जरूरत ही नहीं है। जब भी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट से 0 तुम डायरेक्टली बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो डायरेक्टली, अरे बहुत आराम से बोल सकते हैं यार, कहाँ गया वो, मैंने बोला नहीं था, ये जो एक्सप्लेन किया था तुम्हें अभी, तो वो रीजनिंग तो सही है ना, x लेस देन 0 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो हो गया, क्या बोलेंगे इसका आंसर, इसका आंसर हो गया x बिलोंग्स टू r, या फिर इसको और फॉर्मेलिटी में लिखना है तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि x जो है वो माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट के बीच में होगा, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब दूसरा वाला अपने आप ट्राई करके देखो एक बार, ये मैंने करा दिया, अभी अपने आप ट्राई करके देखो। हाँ भाई हो गया होगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अगर तुम ध्यान से देखो तो मैं कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। तो देखते भाई -x+1 है, -x+1 है, x की पावर 26 लिखा है, यहाँ 34 लिखा है, यहाँ 37 लिखा है, या 34 से थोड़ा सा बड़ा 35 लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ऑर्डर तो सेम ही है। फिर किसी ने बोला अच्छा ऑड, और देखो ये इवन है, ये भी इवन है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये इवन है, ये इवन है, ये x है, ये x है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन था। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r,
ठीक है ना। तो ये वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका रीजनिंग मतलब मैंने इसका पूरा तुम्हें समझा दिया कि ऐसा क्यों नहीं वैसा क्यों नहीं, ठीक है, बिल्कुल क्रिस्टल एकदम। तो आज का लेक्चर हमारा लगभग 1 घंटे 24 मिनट के आसपास का हो चुका है, तो काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया। और अभी कोई होमवर्क नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि जितनी भी वैरायटी बन सकती थी मैंने तुम्हें इसी में करा दी, ठीक है ना। तो तुम्हें अपनी तरफ से कोई प्रैक्टिस वैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। मेरी इसमें टिप ये रहेगी कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आज हम लोगों ने किए हैं तो उनको कम से कम 2 बार तो करो यार, है ना, क्योंकि तुम अगर 11th क्लास के बच्चे हो और अगर तुम्हें पहली बार में समझ में आ गए तो बस एक बार फटाफट से रीड मार लो। अगर तो अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, ठीक है ना, जिसका मतलब कोई बंदा होता है जिसकी पावर कम होती है, तो उसमें तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, मेरी पावर कम है भाई साहब, सीधे अपन तो 2 बार पढ़ेंगे इसको और अपन अमीर बन जाएंगे, कोई अपने को तो टेंशन नहीं है कोई। लेकिन कोई बंदा है कि यार मेरे को समझ में आ गया, मेरे को इतनी कोई दिक्कत नहीं है, तो वो रीड मार के आगे निकल जाए, उसको फालतू में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात। पर उसमें ये बच्चे मतलब समझा करो, ये डरा मत करो कि यार टफ क्वेश्चन करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया, अपने से नहीं होगा, अपनी से आईटी नहीं होगी, अपन के लिए वही सही है, ये सही है, वो सही है, ये सब बकवास की बात है, ठीक है। तो खैर अगले क्लास में मिलते हैं अलग ही टॉपिक पे।